चर्च अपने हाथ उठाएं इसी मसा के अंदर, खुदावंद से कहें आज का कलाम मुझे मजबूत करने जा रहा है, फहम बख्शने जा रहा है। मेरी कमजोरियों के अंदर, मेरी बीमारियों के अंदर, मेरे डिप्रेशन के अंदर, मेरी परेशानियों के अंदर मुझे एक नया फहम देने के लिए जा रहा है, मुझे एक नई हिकमत देने के लिए जा रहा है, नई रूह देने के लिए जा रहा है, नई समझ देने के लिए जा रहा है। आज का वर्ड मेरी जिंदगी को, मेरे बच्चों को मुबारक हो। आज का कलाम मेरे पास्टर को मुबारक हो, खुदावंद मेरे चर्च को मुबारक हो, मेरी आने वाली जिंदगी को मुबारक हो, मेरी आने वाली खिदमत, मेरी आने वाली ब्लेसिंग्स को मुबारक हो इन जीसस नेम, हालेलुया। आज का कलाम मुबारक करो अपनी जुबान से, वर्ड बोलो। आज का कलाम हर एक जिंदगी को जो आज तेरी बारगाह में मौजूद है उसको मुबारक हो इन जीसस नेम। आंखें बंद करो चर्च, अपने हाथ उठाकर प्रेशर के साथ वर्ड बोलो। मेरी नस्लों को, मेरी पीढ़ियों को, मेरी रूहों को, मेरे चर्च को तेरा कलाम मुबारक हो, तेरा वर्ड मुबारक हो, तेरा खून मुबारक हो, तेरा जलाल मुबारक हो, तेरा नूर मुबारक हो, तेरी कुदरत मुबारक हो। मेरी पीढ़ियों को, मेरी रूहों को, आने वाले टाइम को, आने वाले फ्यूचर को मेरा तेरा मसा मुबारक हो। मुबारक करो चर्च। जितने प्रेशर के साथ वर्ड बोलो चर्च, बोलो बोलो। खुदावंद तेरा कलाम मेरी रूह को मुबारक हो, मेरी ब्लेसिंग को तेरा कलाम मुबारक हो, मेरे फाइनेंस को तेरा कलाम मुबारक हो, मेरी बिजनेस, मेरी ड्यूटी, मेरी जॉब को तेरा कलाम मुबारक हो, मेरी आने वाली नस्ल को, आने वाली पीढ़ी को, मेरे फ्यूचर को तेरा कलाम मुबारक हो। हालेलुया, हालेलुया। वर्ड को डिलीवर करो अपनी जुबान से, डिलीवर करो इन जीसस नेम। मेरी प्रॉब्लम को तेरा कलाम मुबारक हो। हालेलुया, हालेलुया। वे तेन मिलने नू जी करदा है, वे किथे अरिशा ते जा बैठा में, वे किथे अरिशा ते जा बैठा में है, वे तेरी कबर भी खाली है, किथे करा तेनू सजदे मैं, वे तेनू मिलने नू जी करदा है। मेरे कोल जे होवण बेला के सीढ़ियां चढ़ जावा आसमाना नू, जे मैनू पर ला दे ते मैं उड़ आवा तेरे वेड़े नू है। वे किथे जा बैठा में विच नूरियां दे, वे अरिशा वालड़िया वे अज कर्म कमा तेरे वेड़े विच आए होया, वे अरिशा वालड़िया वे अज कर्म कमा वे तेरे वेड़े विच आए होया। वे किथे जा बैठा विच नूरियां दे, तेनू मिलने नू जी करदा है, तेनू चुमने नू जी करदा है। चुम लवां तेरे कदमां नू जिथों रिस रिस लहू पिया वगदा है, वे मैं ते अंबरां दा, मैं ते अंबरां दा मालक बन जावा, वे विच नूरियां ते जा बैठा में है। अपना हाथ उठाकर वर्ड को डिलीवर करो चर्च। आज टाइम है अपनी लाइफ के हर एक चीज को, हर
हर एक चीज को मुबारक करो, हर एक चीज को मुबारक करो। बोलो मेरी प्रॉब्लम तुझे खुदा का वर्ड मुबारक हो, मेरी ब्लेसिंग तुझे खुदा का वर्ड मुबारक हो। डिलीवर करो, डिलीवर करो चर्च। विच नूरियां दे जा बैठा तेन मिलने नू जी करदा है, तेरे जख्मां दी खुशबू लेके मेरा जीवन जल बन जाऊं, तेनू चुमने नू जी करदा है। वे किथे नूरियां दे विच तू जा बैठा है। रभा भा 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 रज़े हरी भा 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 रे 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 चे हरी भा 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 भा। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। हाथ उठाओ चर्च, हाथ उठाओ खुदावन के सामने। खुदावन की रूह तुम्हारे दरमियान से होकर गुजरे। अरे बाबा 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 रे तेरे शोर और तालियों के साथ हम करना, आंखें बंद करके। अरे बाबा 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 इसी प्रेशर के साथ हम करो। आज पावे कल मेरी मन ले तू गल, आज पावे कल मेरी मन ले तू गल, आज पावे कल मेरी मन ले तू गल, आज पावे कल मेरी मन ले तू गल। सब ये आज पावे कल मेरी मन ले तू गल, आज पावे कल मेरी मन ले तू गल। एक दिन सारे यसु यसु कहणगे, एक दिन सारे यसु यसु कहणगे। अज नहीं ते कल सारे यावे यावे कहणगे, अज नहीं ते कल सारे यावे यावे कहणगे, कल सारे यावे अज नहीं थे कल सारे यावे यावे कहणगे, 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 अज नहीं थे कल सारे यावे यावे कहणगे। सारियां ही कमाया दे नेड़े नेड़े टुकड़ा, सारियां ही कमाया दे नेड़े नेड़े टुकड़ा। जंप करो, ऐसे हाथ उठाओ जैसे मैं जंप करूं। स्पिरिचुअल एक्शन दो, परफॉर्मेंस करो खुदावंद के सामने। सारियां ही कमायो दे नेड़े नेड़े झुकना, 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 सारियां ही कमायो दे नेड़े नेड़े झुकना। हर एक घुटना यसु दे अगे झुकना, हर एक घुटना यसु दे अगे झुकना। उस दे वसीले सब उम्मतां कबीले, उस दे वसीले सब कबीले, उस दे वसीले सब उम्मतां कबीले, उस दे वसीले सब उम्मतां कबीले। अछूले सुख दिया पिंगा उते लैणगे, 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 अछूले सुख दिया पिंगा उते लैणगे। ऐसे ऐसे करें सर, सर जी करना ही पड़ेगा। आप करो, कुछ नहीं होता। देखो मैं बीमार है, रात भी मैनू 102 बाहर ही, मैं सुबह चर्च आया। हालेलुया। ऐसे टांग उठाओ, दाई टांग उठाओ। हो अज नहीं ते कल सारे यावे यावे कहणगे,
आज नहीं थे कल सारे, आज नहीं थे कल सारे यावे यावे कहणगे, 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 आज पावे कल मेरी मन ले तू गल, आज पावे कल मेरी मन ले तू, एक दिन सारे यसो यसो कहणगे, एक दिन सारे यसो यसो कहणगे, अज नहीं ते कल सारे यावे यावे कहणगे, आज नहीं थे कल सारे यावे यावे कहणगे, आज नहीं थे कल सारे यावे यावे कहणगे, आज नहीं थे कल सारे यावे यावे कहणगे, पढ़ ले कलाम दिया लिखिया वारता, 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 रैनिया ने सदा लिशान अमारता, 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 रंगले चबारे उच्चे महल मनारे, 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 एक पल विच ताल भाए टहन के, 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 हो अज नहीं ते कल सारे यावे यावे कहणगे, आज नहीं थे 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 कल सारे यावे यावे, सब गाइए, आज नहीं थे कल सारे यावे यावे कहणगे, आज नहीं थे कल सारे यावे यावे कहणगे, आज नहीं थे कल सारे यावे यावे कहणगे, यहोवा वे 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 यहोवा, अपने हाथ उठाओ चर्च, खुदावन को आवाज लगाओ जोर से, खुदावन को बोलो तेरा कलाम उतर चुका है, आई रिसीव इन जीसस नेम, अपने हाथों को कानों के करीब ले जाओ, यावे 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 जोर से आवाज लगाओ चर्च, यावे यावे यावे, जोर से यावे यावे, का बायस उठी आवांगे, दुखों वाली जिंदगी तो छुट्टी आवांगे, वांगू का बायस उठी आवांगे, दुखों वाली जिंदगी तो छुट्टी आवांगे, वांगू का बायस उठी आवांगे, दुखों वाली जिंदगी तो छुट्टी आवांगे, वांगू का बायस उठी आवांगे, दुखों वाली जिंदगी तो छुट्टी आवांगे, वांगू का बायस उठी आवांगे, दुखों वाली जिंदगी तो छुट्टी आवांगे, वांगू का बायस उठी आवांगे, दुखों वाली जिंदगी तो छुट्टी जावांगे, खुदावन से बोलो मेरा हमसाया तेरे कलाम की समझ को रिसीव करे,
मेरा हमसाया तेरे कलाम की समझ को रिसीव करे, मेरा हमसाया तेरे कलाम से जोर पाए, तेरे कलाम की हमद हो। हाथ खोलकर वट गाओ। वांगू का बसारे उड़े आवांगे, दुखों वाली जिंदगी तो छुट जावांगे। वांगू का बासी उड़े आवांगे, दुखों वाली जिंदगी तो छुट जावांगे। वांगू का बासी उड़े आवांगे, दुखों वाली जिंदगी तो छुट जावांगे। आमीन। बाइबल के जिस हिस्से पर आज हम बात करेंगे, ये एक टीचिंग मैसेज है, एक आप इसको एक सेमिनार भी बोल सकते हैं, ठीक है। पर मेरी ये कोशिश हो कि आप ज़रूर सुने इन बातों को, क्योंकि जब कभी भी लोग बाहर सवाल करते हैं तो लोगों के पास इनके जवाब देना बड़े मुश्किल होते हैं। फिर वो सवाल भी करते हैं, जी आपके चर्च में ये भी होता है, आपके चर्च में ऐसा भी होता है, आपके चर्च में वो पादरी साहब वो जी वो अजान देंदे ने, वो कन्ना नूं हथ लवांदे ने, तो ये वो क्या करते हैं, ठीक है। फिर वो जी यावे को आवाज़ लगाते हैं, ये क्या तरीका है, ठीक है। तो हमारे बहुत सारे बहन भाई हैं जो इन बातों का आंसर नहीं कर पाते, या उनसे होता नहीं है, वो दे नहीं पाते। तो आज आपने ये बातें सारी सुननी है कि ये बातें क्या हैं और ये क्या होती हैं, ठीक है, और इनका मकसद क्या है, ठीक है। तो अगर आप इनको सुनेंगे तो आई होप कि आप समझेंगे कि बाइबल की रूह कैसी है। देखिए, मैं इतने लोगों के सामने कहता हूँ जो ऐसे ऐसे करे, मैनू की तकलीफ है, मैं भी बैठकर आराम से ऐसे ऐसे करके बैठ जाऊँ, गीत गाऊँ, तो मैं भी ऐसा इतने लोगों के सामने, एक बंदा पादरी है तो वो उसको क्या ज़रूरत पड़ी ऐसे ऐसे मूवमेंट करने की, ठीक है। तो हर बंदे की एक वो कहते हैं ना जिसको ईगो होती है, ठीक है, कना परस्ती होती है, तो वो उसमें ज़िंदा होता है, ठीक है, वो उसमें मौजूद होती कंडीशन चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो मैं जब यहाँ पर मैंने रात को भी बताया, फिर मुझे फीवर हो गया तकरीबन 102 के करीब, ठीक है। तो काफ़ी कंडीशन ख़राब थी, फिर मेडिसिन ली सुबह उठे, बॉडी जो थी वो साथ नहीं दे रही थी, तो मैंने कहा चलो खुदा दे घर जाके थोड़ा हमद करने, थोड़ा नाचने, ताकि बॉडी जी है ना वो रिलैक्स हो जाएगी। तो अभी मैं बिल्कुल ईजी फील कर रहा हूँ हमद करने की वजह से कि कैसे हम अपना ट्रीटमेंट खुद करते हैं, ठीक है। तो पिछले संडे का पैगाम कितने लोगों को याद है? किस पर हम बात कर रहे थे? हैं? शैतान की। जो सादा सा कलाम था, कोई उसमें मुश्किल बात नहीं थी कि आपकी खिदमत में भी शैतान रह सकता है, आपकी टीचिंग में शैतान रह सकता है। आप अगर एक एवेंजलिस्ट हैं, आप एक मुबशर हैं, तो आप खिदमत से हटकर बहुत सारे काम कर रहे हैं, उनके अंदर भी शैतान होता है, ठीक है। आप एक चर्च पास्टर हैं और आपकी खिदमत खुदा ने हैकल के अंदर रखी है, तो आप इसके अलावा अब प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं, पास्टर भी हैं और प्रॉपर्टी डीलर भी। ये बातें मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती, ठीक है। आप पादरी हैं तो आप पादरी रहे, आप प्रॉपर्टी डीलर भी बने हुए हैं, तो इसका मतलब आपकी खिदमत में शैतान ने अपना कील जो है वो ठोक दिया, ठीक है, ठोक दिया है, और आप सारी ज़िंदगी कभी भी सक्सेस नहीं होंगे, ठीक है। फिर सादा सी के आपके बोलने में भी शैतान हो सकता है, आपके घर में किसी बहन भाई के अंदर हो सकता है, फादर के अंदर हो सकता है, मदर के अंदर हो सकता है, सिस्टर के अंदर हो सकता है। यानी शैतान ने हमारे घरों के अंदर, हमारी जगहों के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर किसी ना किसी जगह पर अपनी प्लेस बनाई होती है, जगह बनाई होती है, ठीक है, जहां वो रहता है। हम इतनी दुआएं करते हैं, सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, पर ज़िंदगी के मकसद को हम कभी नहीं हासिल कर पाते। और हमारे मकसद कोई बड़े नहीं होते, हमारा मकसद एक ही होता है, हमें अच्छा घर मिल जाए और हमें हमारी अच्छी ड्यूटी, अच्छा फाइनेंस हो जाए, इससे ज़्यादा बड़े मकसद नहीं होते। और हम उनके अंदर भी कभी कामयाब नहीं होते, हम वो काम नहीं करना चाहते जो खुदा हमें कहता है। तो सादा से उस सरमन में मेरा यही पर्पस था कि आप खुद ऑब्जर्व करें कि मेरी ज़िंदगी के कौन से हिस्से में, कौन सी प्लेस के अंदर शैतान छुपा हुआ है, तो मैं उस प्लेस से उसे कहूँ तू निकल जा, खाली कर मेरी जगह ताकि मैं आगे बढ़ूं। दुनिया का कोई भी क्रिश्चियन, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, कभी भी पीछे रहने के लिए नहीं बुलाया जाता कि वो पीछे रह जाए। खुदा हर एक क्रिश्चियन को जब कॉल करता है, जब बुलाता है, तो उनको आगे बढ़ने के लिए बुलाता है,
उनको इनवाइट करता है ताकि वो आगे आए और मेरा काम करें। तो ये एक पर्पस है, एक मकसद है हमारा, ठीक है। तो हमने जिस तरह से खुदावंद को समझा या जाना और जानने की कोशिश कर रहे हैं, एक खादम जिस तरह से खुदा को या खुदा की कुर्बत को जिस तरह से खुद हासिल करता है, वो लोगों के अंदर भी वैसा ही उसको डिलीवर करता है, वो लोगों को भी वैसा ही गाइड करता है कि आप इसी तरह से चलें। गालबन अगले संडे पाम संडे होगा जी, क्यों जी नहीं है? नहीं, 24 को, तो अगले संडे पाम संडे होगा। तो सबने कोशिश करनी है 9 बजे तक यहां पर आए। बाहर वो जगह आपने प्लेस देखी है, वहां हम जुलूस की शक्ल में हो, तुम 11 बजे आके जुलूस कड्डो तो भी मैनू को समझ नहीं आती, ठीक है। गर्मी बाहर बड़ी हो जानी है तो जूस ही निकलना, जुलूस नहीं निकलना, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करें कि सुबह मॉर्निंग में यहाँ आए ताकि हम जुलूस निकालें। एक गुड फ्राइडे वाले दिन जब आप लोग यहाँ पर आए तो दोपहर 12 बजे आप लोग यहाँ पर आए। एक और बहुत सारे लोगों के अंदर ये था कि पादी साहब ने आज का कपड़ियां का कोई रंग नहीं दसिया, तो ये देखे मैं खुद बनवा कर आया हूँ। अपने कपड़ों के अंदर गोल्डन टच दें। सबसे मुश्किल काम बहनों के लिए, लहसन चिट्टियां ले आके तो गोल्डन कलर करा रहे हैं, ठीक है। तो भाइयों के लिए अब मैं ऐसा क्यों करवा रहा हूं, मैं आज आपको ये बता रहा हूं, कपड़ों के अंदर रंग ऐड, मेरा मैं पागल हूं, मेरे को सर में सींग निकले हुए, मैं ऐसा लोगों से क्यों करवा रहा हूं, ऐसा करने के लिए क्यों कह रहा हूं, इसमें मेरा जाती क्या मकसद हो सकता है, ठीक है। मैं लोगों को कहता हूं कि आपने कपड़ों के अंदर ये कलर ऐड करना है, तो इसका कोई मेरा मकसद होगा। ये देखें आपकी बाइबल में ये 2 कलर ब्लू और रेड ऐड है, ये देखिए ये जो बने हुए, आपसे कोई पूछे तो लोग सारे कहेंगे ए जी ए जड़ा लाल निशान है ना, ए यस्सू दे खून दी लामत है, ते ए जड़ा ब्लू है ना, ब्लू ए खुदा दी हजूरी है। मैं तेनू किड्डी अक्ल है, ए बाइबल दे विच होवे पर तेरे कपड़ियां च निशान ना होवे। सब बोलो कितनी शर्म की बात है, आसानी से समझ आ गई है। यानी बाइबल के अंदर हमें समझ आ रही है कि ये कलर क्यों दिया गया है, और अगर मैं बोलूं कि आप अपने कपड़ों के अंदर ये कलर दे दें तो ये मजाक बन जाएगा। यानी वो चाहते हैं कि एक खुदा बाइबल दा ते विच ही रहे, साडे तक ना पड़े। ये कलर देने का कोई पर्पज है। अब मैं आपसे कहूं कि आप अपने कपड़ों के अंदर गोल्डन रंग दें, गुड फ्राइडे वाले दिन कोशिश करना, भावें किसी को मांग के, पर कोशिश करें अगर आप लोग वाइट सूट पहन लें। बाकी दिनों में आप ईस्टर पर आप कलरफुल कपड़े पहन कर आएँ, रेजरेक्शन डे पर जब आएँ, और सब ने टाइम से आना है, ठीक है। इवेंट को मिस मत करें, ये मैं इसलिए आपको पहले बता रहा हूं, ठीक है। आज जी समझ आ गई बात। आज का जो हमारा टॉपिक है स्पिरिचुअल एक्शन, एक रूहानी अंदाज क्या आते हैं हमारा। हम जिस कल्चर का हिस्सा हैं, यहाँ हर बंदा अपने अंदाज को प्योरिटी देता है कि हमारा अंदाज सबसे डिफरेंट है और हम सबसे अच्छे हैं। पर बिब्लिकली आप जितने भी ये जो एक्शन नजर आ रही है, नीचे वाले जितने भी एक्शन, इनको थोड़ा जूम करो, पीछे वाले भाइयों को पीछे सही नजर आ रही है स्क्रीन जी? ओके ठीक हो गया, थैंक यू। ये देखें स्पिरिचुअल एक्शन, कोई घुटनों के बल है, कोई झुका हुआ है, कोई वॉक कर रहा है, किसी ने हाथ उठाए हैं, कोई बैठा हुआ है, कोई सजदे के अंदर है। तो ये मुख्तलिफ तरह के एक्शन है, मुख्तलिफ तरह से बाइबल के अंदर ये एक्शन मौजूद हैं। मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोलें। बुजुर्ग पौल ने जो कुरिन्थस की कलीसिया को ख़त लिखा है, वहाँ से हम एक रेफरेंस लेंगे और उसके बाद इस पर बात करेंगे। फोकस के साथ बैठना, कभी भी खुदा से बरकतें, नेमतें शोर करने से, दुआएं करने से, रोज़े रखने से नहीं मिल जाती। अगर ये काम इतने ही आसान होते तो आज सारे लोग दुआएं कर रहे हैं, सबको मिल जाती। निजात, गुनाहों की माफ़ी हमें फ्री मिलेगी, लेकिन अगर आप ब्लेस्ड होना चाहते हैं उसके लिए प्राइस देनी पड़ेगी, कीमत पे करनी पड़ेगी। पैसे की गल नहीं करन दिया, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रगल करनी है, आपको कोई वर्क करना है, कोई एक्शन करना है, ठीक है। जब तक आप वो एक्शन नहीं करेंगे, मैं बाइबल में आपको एक्शन क्या होता है, नया किसी बच्चे से कह देता हूं, इधर आओ मेरे पास आओ, इस बोतल को पकड़ो, कैच करो। अब मैंने सिर्फ एक वर्ड बोला कैच करो, तो एक खलो रहे मुंह चौके, मेरी तरफ फेंको फिर पानी को। देखें मैं फिर बोलता हूं, मैंने सिर्फ बोला है इसको कैच करो। अब ये कैच तब होगा जब ये आगे से कोई एक्शन करेगा।
देख लो भाई साहब कैच कैच ते सीधा मुंह ते वजना कैच। जब तक कोई रिएक्शन नहीं करेंगे आप उस चीज को कैच नहीं कर सकते। जब पास्टर लोग खादम लोग बोलते हैं ये करें तो लोग कहते हैं हाँ की होता है। नुमान कोड़ी के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, उसको खुदा के बंदे ने बोला जा 7 बार पानी के अंदर 7 गोते ले फिर तेरा कोड चला जाएगा। तो उसको कोई एक्शन करना था। क्या करना था? साथ वाले से बोलो आज हम एक्शन पर बात करेंगे। ठीक है, एक्शन करना पड़ा और फिर उसको वो हीलिंग रिसीव हुई। वो हील नहीं हुआ कोड से जब तक उसने एक्शन नहीं किया। हमारी बिग प्रॉब्लम ये, हम कभी भी खुदावंद के लिए कोई एक्शन नहीं करेंगे। आपको बोला जाए इस दीवार के बाहर 2000 रुपए गिरे हैं तो आप जाएंगे और वहां तमाम एक्शन करेंगे। पहली बात भागते जाएंगे, एक। दूसरी बात इतने तो कौन है, आपको तमाम वो एक्टिंग करनी पड़ेगी ताकि आप वो 2000 ढूंढ लें। आप बच्चे को बोलते पढ़ कर आओ तो किताबें उसके सर पे रख दें, जब तक वो कोई एक्शन नहीं करेगा वो पढ़ नहीं सकता। जब तक वो कोई मूवमेंट नहीं करेगा वो पढ़ नहीं सकता। तो बिब्लिकली ये एक स्पिरिचुअल पॉइंट है। जो लोग खाना बहुत ज्यादा खाते हैं उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उनको ये बातें समझ में नहीं आएंगी, पर मेरा ईमान है आपको आ रही है। इधर देखो, ये खूबसूरत वर्स लिखी हुई है बाइबल के अंदर और हम इसको बचपन से पढ़ रहे हैं। आज आप फिर सुनो और आपको बरकत मिलेगी कि वो यहां पर 9 ब्लेसिंग्स 9 पावर्स का जिक्र है। नीचे लेकर आओ इसको। होली स्पिरिट के बारे में लिखा है, ध्यान से सुनना फोकस के साथ। बस नीचे लेकर आओ। एक रूहानी बंदे का काम रूहानी काम करे, बंदे दे पुत्रा वांगू। और जो लोग रूहानियत में ब्लेस नहीं हुए वो जिस्मानी काम अपने साथ रख लेते हैं। ठीक है, पास्टर साथ इंश्योरेंस का काम शुरू कर लेता है क्योंकि उसकी पास्टरशिप ब्लेस नहीं हुई। ठीक है, साथ में वो रिश्ते करवाने शुरू कर देगा, चलो इससे अच्छा काम और क्या मिलेगा। आप बाज आए इन कामों से ताकि आप ब्लेस हों। बस मैं तुम्हें जताता हूं कि जो कोई खुदा के रूह की हिदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मालूम है, और ना कोई रूल कुछ के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। नेमतें तो तरह तरह की मगर रूह एक ही है। रूह एक स्पिरिट है, एक रूह है, डिफरेंट किस्म के गिफ्ट हैं। फोकस के साथ आपने सुनना है, तस्वीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक है। सब में हर तरह का असर पैदा करता है। सब में हर तरह, सब बोलो, हर तरह का असर होता है। चर्च के अंदर, लोगों के अंदर, कलीसिया के अंदर, पास्टर्स के अंदर एक असर होती है, एक तासीर होती है। आपके ब्लड के अंदर खुदा की रूह ऐड कर देती है, वो डाल देती है ताकि आप कोई एक्शन करते हैं। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है, दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुआफिक इल्मियत का कलाम। अब जो हिकमत सुना रहा है उसके पास रूह थी, रूह ने उसको दी, और एक दूसरा बंदा हिकमत सुना रहा है, एक इल्मियत सुना रहा है। इल्मियत वाला हिकमत वाले के खिलाफ है, हिकमत वाला इल्मियत के खिलाफ है। और दोनों को देने वाली कौन है? दोनों को दिया किसने है? यह बीमारी सिर्फ इस कल्चर के अंदर है। यह बीमारी कहां पर है? अपने पकौड़ियां च भावें बो आए तो कहना 400 तो किलो, तो किसी दे पकौड़े भावें सोने वाले केड़े आप ही भावें टके दे नहीं, ठीक है, तो जेड़े लखां दे ने उन्होंने गल्लां करनियां ने। फोकस करो। एक मैं बड़ा हैरान होता हूं कि यार तुहानू भी खुदा दे रूह दिता है, सानू भी साडी ना मन्नियो ते अपनी, चलो अगे टोरो, फिर बहुता गुस्सा होना। आयत नंबर 9, किसी को रूह से, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक। रूह एक ही है। अब जो शिफा देगा उसका जो स्पिरिचुअल एक्शन होगा वो डिफरेंट होगा। अब जो ईमान वाला बंदा है उसका स्पिरिचुअल एक्शन डिफरेंट होगा। किसी को मोजजात की कुदरत, अब जो मोजजात करता है उसका जो स्पिरिचुअल एक्शन होता है वो फर्क है। अब यीशु मसीह ने जिस तरह से लोगों को हील किया
वो लोगों की आंखों में थूक देते थे। आज के जमाने में अगर कोई पास्टर लोगों की आंखों में थूके, आपको क्या लगता है लोग क्या कहेंगे उसे? है? थूक थूक कड़ी छपा। अब जीसस क्राइस्ट जब मिरेकल करते थे, उनका जो स्पिरिचुअल एक्शन होता था, अब उन्होंने एक बंदे को पकड़ा और वह गांव से बाहर ले गए, और लिखा है कि उन्होंने उसकी आंखों में, मुंह के अंदर, किसी की आंखों में, किसी के मुंह के अंदर उन्होंने थूक दिया। अब ये एक स्पिरिचुअल एक्शन था। वो जानते थे कि ये बंदा किस तरह हील होगा, वो जानते थे कि इसकी हीलिंग जो है वो किस तरह से मुमकिन है। अब जब लोगों को ये कहा जाए कि आपने कुछ करना है, वो नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि पास्टर के पास सारे एक्शन है, ओ मेरी कंठ ते भी हाथ रखे, मेरे सिर ते भी रखे, ठीक है, मेरे पेट ते भी रखे, मेरे कन्ना च भी उंगलियां होई तरे, पर मैं अगो डोन वटा बनना। साथ वाले से पूछो आज की समझ आएगी कि नहीं। ये एक सेंसिबल सरमन है, एक टीचिंग प्रोसेस सरमन है, ठीक है, ताकि आपकी सेंस बढ़े। इस सरमन से आपकी सेंस बढ़ेगी, ताकि होली स्पिरिट जब आपकी जिंदगी में वर्क करे, आपकी जिंदगी में काम करे, तो आपको ये इल्म हो कि वो इस वक्त मुझसे क्या चाह रहा है। बाद लोग अपने रूम के अंदर होते हैं, खुदा का रूह उनको कह रहा था सजदे में चला जा, तो वो कुर्सी ते आकड़ के बैठ जाते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसने कहा यार राती मैनू इंज लगता ही जिवें मैनू कोई आंदा ही सजदे च टुर जाए, तो मैं गया नहीं, मैं कुर्सी ते बैठ गया। इसकी वजह, वो उसका कोई कसूर नहीं था, उसकी वजह उसके पास कोई ऐसी टीचिंग नहीं थी, उसके पास ऐसा प्रोसेस नहीं था, उसके पास ऐसी तालीम नहीं थी। खुदावंद की रूह कभी कभार आपको कह रही होती है रोजे में ठहर जाते, तुम पता की आंदे हो, अज हफ्ता है, चल सोमवार नूं रख लांगे। एक ए बड़ी बीमारी है। मैं पता सोमवार नूं, तो मैं विच की मसला है? मसला है वे त्योहार नूं किते ना किते उन्हें रोटी खानी, और उन्होंने की मसला है। हम उस वक्त आंसर नहीं करते जब तक होली स्पिरिट हमारी जिंदगी में जब वो वर्क करना चाह रहा है। मैं आपको यीशु मसीह का एक स्पिरिचुअल मोजज़ात वो करते थे, जब वो मोजज़ात करते थे कुदरत से, तो उनके डिफरेंट अंदाज थे। एक जगह पर उन्होंने एक अंधे की आंखों के लिए मिट्टी पर थूक कर उस मिट्टी को गूंदना शुरू कर दिया। पढ़ा हुआ है आपने? ये कौन सा अंदाज है भैया आपका? और हमेशा जिंदगी में याद रखना, जितने गली मोहल्ले के लोग होते हैं उनकी अक्ल छोटी, फहम छोटा, रोटी ज्यादा खाते हैं, बाइबल कम पढ़ते हैं, बल्कि पढ़ते ही नहीं है। और यूट्यूब पर देखकर एतराज उन्होंने, ओया की करंडे आज, ओया ओया ओया। मैं फिर बता रहा हूं ताकि आप लोगों को आगे बढ़ना है, आपको पता होना चाहिए कि मेरी लाइफ में होली स्पिरिट इस वक्त क्या चाह रहा है, खुदावंद की रूह मुझसे क्या करवाना चाह रही है। क्योंकि पिछले दिनों में एक दो भाई मुझे आया, उन्होंने सवाल, तो फिर खुदावंद की रूह ने जो मुझे दिया कि नहीं इस पर बात होनी चाहिए ताकि लोगों के क्वेश्चन जो हैं वो हल हो जाएं। मोजज़ात की कुदरत। और एलिया ने एक बच्चे को हील किया, और लिखा वो बच्चा मर चुका था, और एलिया उसकी बॉडी पर लिखा लेट गया। अलीशा की लाइफ में भी ऐसा मिरेकल लिखा, वो बच्चे पर पसर गया। तो ये कौन सा तरीका जी मुर्दा जिंदा करने का? पर आप, ये एक स्पिरिचुअल एक्शन था। क्या था? कि होली स्पिरिट उसको कह रहा है इस तरह से एक्शन कर, और बच्चा जिंदा हो गया। हालांकि नबी एक जगह पर उसने आसे को, जब उसने अपने गुलाम को आसा दिया, अलीशा की लाइफ में देखें आप, तो वो नहीं जिंदा हुआ, फिर वो खुद गया। तो ये मुख्तलिफ तरह से स्पिरिचुअल एक्शन होते हैं जो होली स्पिरिट लोगों को देता है कि आप इस तरह से हीलिंग करें। पर लोग इस पर एतराज करते हैं। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है, कौन किस तरह से सोचता है, हम इस पर बात नहीं करेंगे। बट बाइबल को देखो, आगे देखें, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की, ये वो कहते हैं जी असी अंग्रेजी तो पंजाबी बोलने ना ये ठीक है, और जो गैर ज़बानें बोलते हैं वो शैतान की तरफ से है। बाइबल में लिखा है किसी को तरह तरह की लैंग्वेजेस, अदर लैंग्वेजेस, ठीक है, अदर टंग्स खुदावंद देता है आपको, बहुत सारी जुबानें वो दे सकता है, पर लोग नहीं मानते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा उन्होंने गैर जुबानों में प्रेयर करना छोड़ दी। मैंने कहा आपने क्यों छोड़ी? सारे मैनू मजाक करते हैं, तो मैं अगे तेन झंडा ला के उत्ते बिठाए आने, अगे तू अगे की है, अगे तू वजीर आजम है। यानी एक स्पिरिचुअल नेमत को लोगों ने दबा दिया, और अब वो प्रेयर करना छोड़ दी उन्होंने गैर जुबानों में, क्योंकि लोग मुझे मजाक करते हैं।
कुछ लोगों को मिली है, लेकिन उनका जो माहौल दाएं बाएं है वो इतना क्रिटिसाइज उनको करता है, वो छुप के प्रेयर करते हैं, बताते नहीं है कि मुझे ये नेमत मिली हुई है। खुदा के गिफ्ट को लोग, तो ये रूह की वजह से हो रहा है, किसी को जुबानों का तर्जमा, लेकिन ये सब तस्वीरें वही एक रूह करता है, वही एक रूह से सबको मिल रहा है, और एक रूह से लेकर सब एक दूसरे पर कीचड़ फेंकना अच्छा समझती हैं। बाइबल में हर बंदे का अंदाज डिफरेंट है, हर बंदे का जो स्पिरिचुअल एक्शन है वो फर्क है, दूसरे से फर्क है। स्पिरिचुअल एक्शन यानी रूहानी अंदाज क्या है काम करने का। हमें जो खुदा ने यहां अंदाज मुझे दिया, मैं वही काम कर रहा हूं, और उसी तरह से लोगों को कहता हूं करें, क्योंकि मैं जो करवा रहा हूं मुझे उसका पता है, जो मैं करने के लिए कह रहा हूं मैं आपको पढ़ा रहा हूं, साथ में बता रहा हूं हमें इस तरह से करना है। हमें खुदा की बख्शिश लेने के लिए खुदा की रूह जानती है कि हमारे पीछे कौन कौन से कर्ज हैं। खुदा, अब मैं एक बंदा जादूगर के पास गया, उसने उसको लाल कलर का धागा दे दिया और उसने अपने हाथ पर बांधा। मैंने कहा ये क्या? ओ फलाना एक बंदा सी, मैं उसको गया तो उन्हें मैनू दे दिता, तो मैं कहना कहना काला दे छड़े, उन्हें लाल क्यों दिता है? चलो मैं अगली बारी जाऊंगा तो उन्होंने कहा काला दे दे। अब शैतान के लोगों को इल्म है कौन सा कलर आपको देना है, कौन सा रंग आपको देना है, जिसकी वजह से आपकी रूह ले ली उन्होंने, कौन सी चीज आपको पहनाई जाए, उनको अकल है। पर जिनकी बाइबल में लिखा है वो खाने में बिजी हैं, वो रोटी के अंदर बिजी हैं। ठीक है, शैतान के लोगों को रंगों का पता है। आपने काला कपड़ा लेकर आना है, आपने काला सीरी, काला बकरा, काला कुक्कड़, काला कबूतर, उनको रंगों की अहमियत का पता है शैतान के लोगों को। पर जिनका ये हिस्सा है उनको पता ही नहीं, उनको ये, फिर लोगों को यहां जो मैं बता रहा हूं इस पर अमल नहीं करेंगे, फिर घर जाएंगे, फिर यूट्यूब नहीं खोलेंगे, फिर 1500 लोगों को सुनेंगे। और जो लिखा हुआ है, जब आप खुदा का वर्ड सुनते हैं चर्च में, जब आप खुदा का वर्ड सुनते हैं और घर में जाकर आप मोबाइल खोलते हैं, शैतान वो खादम, वो पास्टर आपके सामने लेकर आएगा जो इस सरमन के बिल्कुल अपोजिट होगा, क्योंकि उसको मालूम है ये सरमन सुनकर आया है, और इसके अपोजिट आपको एजुकेशन देगा। और उसकी बीमारी की वजह ये मोबाइल है, उसकी बीमारी की वजह ये मोबाइल होगा, जिसकी वजह से आप खराब हो जाएंगे। आप वो अमल ही नहीं करेंगे जो आप सुनकर आए हुए हैं। एक रूह लिखा, लेकिन ये सब तासीरें, सब तासीर नहीं, तासीरें वही एक रूह करता है, जिसको जो चाहता है बांटता है, जिसको जो, इसका मतलब उसके पास बहुत कुछ है, होली स्पिरिट के पास बहुत कुछ है। बड़े मैं ठंडा होके ते मैं बह के ते मैं बड़े सुकून ना पे गल करना ताकि तू ही समझ जाओ, ठीक है, बड़ा मैं रिलैक्स मुतमिन होकर, मैनू तुसी और को और ठंडे हो भाई साहब, मैं और इजी हो जाऊंगा ताकि आप रिसीव कर सकें। वही एक स्पिरिट की वजह से इतने लोगों के अंदर, और ये सिर्फ 9 नेमतों के बारे में लिखा है। अब बाइबल में हाथ उठाकर अगर मैं आपसे सवाल करूं कि प्रेयर करें जी, दुआ करें, तो आप हाथ ऊपर क्यों उठाते हैं? कोई बता सकता है? कोई मुझे बताए हाथ ऊपर क्यों उठाते हैं? चलें, अभी भाई कह रहे थे सजदा कर लो जी, सजदा कर लो। आपसे अगर मैं पूछूं आप सजदा करना को जरूरी है? प्रेयर का ताल्लुक जो है हमारी बॉडी से नहीं है, प्रेयर का ताल्लुक जुबान से है, बोलना है, तो सजदे में जाकर जरूर बोलना है। चलें, प्रेयर करो जी, बैठकर प्रेयर कर, तो बैठकर करना जरूरी है? खड़े होकर कर लो, तो खड़े क्यों हो जी? प्रेयर में जी सर झुका लें, क्यों झुकाएं जी? प्रेयर में आंखें बंद कर लें, क्यों करें जी? तो ये इतने काम आप क्यों कर रहे हैं? किसके कहने पर कर रहे हैं? किसने आपको कहा करें? मैं आपको फर्ज करें, मैं एक बच्चे से कहता हूं प्रेयर करो, ठीक है, वो प्रेयर करना शुरू कर, तो प्रेयर करते आप आंखें क्यों बंद करते हैं? आपको किसने कहा आंखें बंद करने को? ठीक है, आप ये एक्शन क्यों लेते हैं? जब आपको ये कहा जाता है कि प्रेयर करें, तो आपसे मेरा सवाल ये है, आप क्यों एक्शन लेते हैं? मोस्टली हमारी बहनें जो होती हैं, जब उनको प्रेयर के लिए कहा जाता है वो अपने सर पर दुपट्टा ले लेती हैं। क्यों की करना है भाई दुपट्टा? प्रेयर मुंह से करनी है, सर से करनी है? कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? गल जान नहीं देनी बाजी। क्यों फौरन प्रेयर का नाम लेते आप सर पर दुपट्टा? क्यों क्या हुआ ऐसा?
फौरन आप जब प्रेयर, आप सिगरेट पीते हो, प्रेयर का नाम हो, सिगरेट साइड पर रख देते हैं। क्यों? आपका कोई कर रहा है तो करे, आपने क्यों सिगरेट साइड पर रख दिया? स्पिरिचुअल रूहानी अंदाज क्यों आप चेंज करते हैं? इसके पीछे क्या वजह है कि आप ऐसा कर रहे हैं? जैसे अभी मैं कहता हूं अपने हाथों को उठाओ, कानों के करीब ले जाओ, खुदावंद को आवाज लगाओ। भाई क्यों जरूरी है? हमने पहले तो कभी नहीं किया। इसका आज आप हमसे ये क्यों करवा रहे हैं? आप क्यों हमें कहते हैं ऐसा करने को? हम तो पहले नहीं करते थे। आपका ये सवाल हो सकता है, आप कर भी सकते हैं, बट ऐसा क्यों? क्या ऐसा बाइबल में है? बाइबल में ये 9 नेमतों का जिक्र है, दैट्स इट। क्या इसके अलावा लोगों के स्पिरिचुअल अंदाज डिफरेंट थे? आए बाइबल में देखते हैं, वो लेकर आओ। सबसे पहली बात इधर देखो, ये इसको जूम करो, ये सजदा। खरूज की किताब 12वां बाब आयत नंबर 27। आप लोग देखें, बाकी आप यूट्यूब पर भी इसको देख सकते हैं। तो तुम ये कहना कि ये खुदावंत की फसा की कुर्बानी है जो मिस्र में मिस्रियों को मारते वक्त बनी इसराइल के घरों को छोड़ गया और यूं हमारे घरों को बचा लिया। तब लोगों ने सर झुकाकर सजदा। सजदा प्रेयर में करना क्यों जरूरी है? सुने बड़े ध्यान से बाप लोगों ने। ये हालांकि रूह की 9 नेमतों में ऐसा कोई एक्शन नहीं दिया गया, होली स्पिरिट की 9 नेमतों में ऐसा कोई भी एक्शन नहीं है कि किसी को सजदा करने की नेमत है। सजदा क्यों? जब उन्होंने एक जंग को जीता, बाइबल में एक जगह नहीं 1000 रेफरेंस है, पर मैं आज आपको बता रहा हूं कि जब आप किसी के सामने देखें, कभी भी कोई कितना भी स्पिरिचुअल खादम हो, उसको सजदा कभी नहीं करते, कितना भी कोई रूहानी खादम हो, क्योंकि बाइबल कहती है सजदा सिर्फ गॉड को करना चाहिए। ठीक है? आप जब किसी से प्यार या किसी की इज्जत करते हैं, आप उसके घुटनों को, पैरों को, हाथ तक, लेकिन सजदे में कभी भी नहीं हम जाते। किसी भी बंदे को खुदा के अलावा सजदा रवा नहीं है। पर आप सजदा क्यों करते हैं? सजदा करने की जरूरत क्या है? ये मूवमेंट लेकर आओ, ये एक स्पिरिचुअल एक्शन है, ये करना क्यों जरूरी है? मेरा सवाल मैं आपको ये बता रहा हूं क्योंकि आगे बड़े बड़े काम खतरनाक होने। तो जब कोई सजदा कर रहा होता है तो वो अपनी बॉडी को, अपने सर को खुदा के सामने झुका देता है। सजदा करने की ये अलामत होती है कि जेड़े काम असी नहीं कर सकते रब्बा वो तू ही कर सकना है। मेरी बात समझ आ रही है? कि जेड़े काम साडे कोलों नहीं हुंदे, तेरी जात वड्डी है, तू वड्डा है, ते असी कमजोर हाँ, तो वो इस बात की अलामत होती है कि ये तू ही कर सकता है, तेरे अलावा ये कभी भी नहीं हो सकता। ये सिर्फ पर्पज है सजदे का कि तू कर सकता है। अगर आप इंसान को सजदा कर देते हैं, अब इंसान को करना रवा क्यों नहीं? क्योंकि इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको फिर बता रहा हूं ताकि, क्योंकि कभी कभार हमारे लोग रूहानियत में इतने होते हैं, वो बंदे ने भी कर छोड़ देने। मैं फिर दसन लगा, सजदे की वजह बता रहा हूं कि हम इन कामों को नहीं कर सकते, तू कर सकता है। इसलिए इंसान स्पिरिचुअल एक्शन देता है। क्या देता है? स्पिरिचुअल एक्शन है ये। कि अगर आपने बाइबल पढ़ी है तो इब्राहिम का एक नौकर था और इब्राहिम ने उसको भेजा कि जा मेरे बेटे के लिए दुल्हन लेकर आ और मेरे रिश्तेदारों। अब उसको जगह भी नहीं बताई, कोई एड्रेस नहीं था उसके पास, और उसको रिश्तेदारों के बारे में उसने बताया, बाकी उसके पास कुछ नहीं था। उसने खुदावन से प्रेयर की कि इस तरह से तू मेरे लिए करे तो ये पॉसिबल है कि हो सकता है। और लिखा है कि जब खुदा ने वैसा किया तो अलीअज़र ने वहां सजदा किया। क्यों किया? क्योंकि अलीअज़र जानता था कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता, पर तूने कर दिखाया। आदमी को इसलिए सजदा नहीं करते क्योंकि आदमी सब कुछ नहीं कर सकता। कितनों को सजदे की समझ आइए? मैं शार्ट बताऊंगा, ये लंबी एक घंटा हम सिर्फ सजदे पर बात कर सकते हैं, पर मैं समझ रहा हूं कि आप फहम के अंदर मजबूत हैं और आप मेरी बातों को फॉलो कर रहे हैं। सजदा इसलिए करते हैं कि जो काम खुदावंद हम नहीं कर सकते वो तू कर सकता है। ठीक है? आप प्रेयर में, घर में जब होली स्पिरिट आपको बोले कि सजदे में जाओ तो जाओ। रूल कुछ आपकी मदद कर रहा है कि खुदावंद चाहता है कि तू उन्हें सजदा करें, तो तू ना रीढ़ दी हड्डी जी ना, इनू बेंड कर थोड़ा। की कर? रीढ़ दी हड्डी की कर, थोड़ा इनू बेंड कर ते थले टुर जा। लेकिन आप चेयर में, खुदावंद मैं तेनू सजदा पे करना, लेकिन क्योंकि दर्द हो रही है मेरे कमर से, कोशिश करें स्पिरिचुअल एक्शन। होली स्पिरिट 4 है। चले मैं आपको और आसान करता हूं।
ਹੋਰ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲਗਾ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਜਿੰਜ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦੁਆ ਕਰੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਹਿ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੇ रूह ਨੂੰ पता है कि खुदा अगे आ सजदा करेगा तो यदि प्रेयर अप्पड़ जा रही, उस वक्त आप उसकी रूह को ले नहीं रहे होते। हजारों लोग जो हैं वो अदम मार्फत की वजह से हील नहीं होते। इतनी प्रेयर रोजे फास्टिंग के बाद भी वो हील नहीं होते, जलील जरूर हो जाते हैं। उसकी वजह वो अपनी समझ से काम नहीं लेते, वो इससे काम में देखे। हम भी बाइबल से ही, बाइबल हमारी जिंदगी का मजबूत किला है, ठीक है, जिससे हम सहारा लेते हैं आगे निकलने के लिए, ठीक है। खुदा हमें सहारा देता है। कितनों को सजदे की समझ आई हो? बंदे नूं इसलिए नहीं करीदा कि बंदे को सब कुछ, रब नूं इसलिए करीदा कि रब सारा कुछ कर सकता वे। आमीन। ऊपर ले जाइए जी। अब देखो घुटनों के बल प्रेयर। मोस्टली लोग बिली ग्राम के बारे में आप सुना होगा आपने। बिली ग्राम के लिए कहते हैं कि जो उसके घुटने थे ऊंट के जैसे हो गए थे प्रेयर कर करके। बिली ग्राम ऐसे प्रेयर किया करते थे कि घुटनों के बल प्रेयर करनी। अब ये घुटने, जब आप घुटनों के बल प्रेयर, मोस्टली जो हाई प्रॉफिट हुए हैं, जो बंदे बड़े, वो घुटनों के बल बड़ी प्रेयर किया करते थे। अब इसका क्या पर्पज है? घुटनों, अब शुक्र है देता नहीं कोई एक्शन लेता ले कि गोडे डाल देने, इस पर कोई मसला नहीं है लोगों को, ठीक है। अब यहां क्या लिखा है? और वो उनसे बमुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का टपका आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा। यह जीसस क्राइस्ट की बात है। घुटने टेक कर जब आप प्रेयर करते हैं ना, घुटने टेकते हैं, तो कभी भी एक्सपीरियंस कर लें, अगर आपने घुटने टेक कर प्रेयर करनी है तो दर्द आपके साथ रहेगा। आप दर्द के अंदर प्रेयर करेंगे। किसके अंदर प्रेयर करेंगे? गोडे तुसी मुंह ते मारो सी, देखो ताड़ियां आपकी ये जो टांगे ना ये कांपेंगी, क्योंकि आप ज्यादा देर इस पर क्योंकि हड्डी डायरेक्ट जमीन के साथ जा जुड़ती है। आपकी ये जो हड्डी है, अज किन्नियां नूं मेरी समझ पी आंदी, आ जिहड़ी हड्डी हुंदी वा ना, ए डायरेक्ट जाके उस जमीन नाल कारपेट नाल जाके जुड़ जाती है, ठीक है। अज जो हड्डी जुड़ती है फिर तुहाडी बॉडी नूं पेन हुंदी है, और एक साइड पर पेन होती है, एक साइड पर दर्द होती है, और दूसरी साइड पर आप प्रेयर कर रहे होते हैं। अब आप जब दर्द के अंदर प्रेयर करते हैं, जब आपके बच्चे घर में रोते हैं, और बच्चा रोते, अक्सर बच्चों को आपने देखा है वो दीवार की तरफ सर मारते हैं, दीवारों पर तो जब वो बच्चों को माँ बाप देखते हैं कि यार, अक्सर बच्चे अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, फिर वो दरवाजे को जोर जोर से मारते हैं। पेन के अंदर है, वो पेन के अंदर है, दर्द के अंदर है वो बच्चा। तो जो वो दर्द के अंदर होता है तो माँ बाप जल्द उसकी सुनते हैं, हाय हाय चल खलो जा वे, खलो जा वे, खलो जा। फिर वो बच्चे बाज का देखा बर्तन उठाकर अपने आप को मैं इधर से जंप कर दूंगा, वो छलांगे लगाएंगे घर के अंदर। कोई भी ऐसा नुकसान, यानी बच्चा रो रहा है लेकिन वो पेन के अंदर है, वो कोई दर्द लेने की कोशिश कर रहा है, और माँ बाप उसकी फौरन से सुनते हैं। जब कोई घुटनों के बल प्रेयर कर रहा है तो वो इसलिए ऐसे दुआ कर रहा है कि वो कोई पेन ले रहा है, कोई दर्द ले रहा है। जब आप किसी का दर्द, और जितने भी हाई प्रॉफिट हुए हैं, बिग जो बड़े नबी हैं, जो लोगों का दर्द लिया करते थे, वो हमेशा घुटनों के बल प्रेयर किया करते थे। आज भी वो लोग जो दूसरों का दर्द लेते हैं वो घुटनों के बल होते हैं। घुटनों के बल प्रेयर करना इस बात की अलामत है कि खुदावंद मैं किसी का पेन ले रहा हूं, मैं किसी का दर्द लेकर प्रेयर कर रहा हूं, ठीक है। समझ आ रही है? तो ये एक स्पिरिचुअल एक्शन है। होली स्पिरिट आपको कहता है कि अगर तू किसी का दर्द लेना चाहता है तो खुद अपने ऊपर पेन ले, खुद दर्द के अंदर चला जा, खुद पेन के अंदर जा, ताकि आप इस एक्शन को समझ सकें कि ये एक रूहानी एक्शन क्या है। और ये लूका 22:41 में लिखा है, ऊपर लेकर जाओ। कितनों को समझ आई इसकी? हाथ जोड़कर दुआ करना, ये क्या तरीका है जी? हुण मेरे कन्ना तक कोई सुना आया ना, फिर वेंदे रहो जी। हुण मैं जवाब नहीं देना करना, हुण तुहां जवाब देने करने, ठीक है। ओ भाई ये जाके सरमन सुनो, ये मतलब है, इसका ये मतलब है। इसलिए हाथ क्यों जोड़े जाते हैं? जो कोई गरीब ते मस्कीन बंदा किसी वड्डे कोल जांदा है तो डायरेक्ट जाके उहदे हाथ जोड़ देंदा कि असीं माड़े बंदे। तो ये हाथ जोड़कर प्रेयर करना कमजोर होने की अलामत है कि असीं कमजोर हाँ,
ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾए। ठीक है, अब जब बड़े के और जितने भी आप कभी भी तजर्बा कर लो, अदब की जो दुनिया है, अदब की दुनिया में जब छोटे बड़े के सामने जाते हैं तो वो हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। लेकिन यहां चूंकि अदब की दुनिया ही नहीं है, इसलिए यहां हाथ खोल कर खड़े होते हैं। हाँ अब्बा तू सुनता नहीं मेरी गल। लेकिन अदब की दुनिया में ऐसा नहीं है, एहतराम की दुनिया में ऐसा नहीं है। आप कभी भी देखें बच्चे अपने माँ बाप के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। यानी हाथ जोड़ना इस बात की अलामत, ये स्पिरिचुअल एक्शन है। हाथ जोड़कर जब आप प्रेयर करते हैं कि आप सामने वाले को बड़ा मान रहे हो और अपने आप को कमजोर साबित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि मैं कमजोर हूं, असी माड़े हैं, मैं गरीब हूं या मेरी खस्ता हालत है। इसलिए ये एक स्पिरिचुअल एक्शन होता है। क्या एक रूहानी अंदाज है प्रेयर करने का। अगर आप इसको पिक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो आप अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम कितने अंदाज हैं रूल कुद्स के। और ये बाइबल में लोग किया करते थे और आज भी करते हैं। आगे लेकर जाओ। मुंह के बल, इसका क्या मतलब होता है? मत्ती 26वां बाब उसकी आयत नंबर 39 है। फिर वो जरा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरकर यूं दुआ करने लगा कि ए बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे। अब मुंह के बल गिरना सबसे ज्यादा मुश्किल एक अमल है प्रेयर का, एक स्पिरिचुअल एक्शन है, बट ये बहुत ही अजीब सी फीलिंग के अंदर भी है। केड़ा बच्चा जेड़ा खुले दिल वाला, जिन्होंने कोई इज्जत बेइज्जती का डर को नहीं। आप आए इधर, बिल्कुल लेट जाओ, उल्टे लेट जाओ। बिल्कुल बॉडी को मुंह के बल, किसके बल? दुनिया में सबसे ज्यादा जो इज्जत, जिस चीज की आपको रिस्पेक्ट है, वो आपका फेस होता है। आपके मुंह पर कोई थप्पड़ मारे आपको गुस्सा आएगा, आपके फेस की कोई बात करे, जा काल यार तू, भावें बंदा काला है पर उन्हें गुस्सा जरूर आता है अंदर। अगर आपके कोई, आपकी बॉडी के कान नोज की कोई आपको इरिटेट कर दे, जा वे तेरा नक वेखा कितलदा है, जा वे तेरा कान, तो आप बॉडी का ये जो फेस बॉडी है, ठीक है, तो ये जब आपकी कोई फेस की बात करे तो आप गुस्सा करेंगे चाहे आप खूबसूरत हैं या नहीं। तो लिखा हुआ है कि वो मुंह के बल, किसके बल? मुंह के बल गिरना। बाइबल में ये सुने, बाइबल में लिखा हुआ है खुदा ने हमें अपनी सूरत पर बनाया। किस पर बनाया? तो अपने आप को हक जितना, यानी ये आखिरी लेवल है मिट्टी, यानी ये इस बात की अलामत है कि खुदावंद मैं इस मिट्टी से बनाऊं और मेरी ये सूरत भी मिट्टी है, मैं फिर मिट्टी में चला जाऊंगा। ये अपने आप को खाकसारी की अप स्टेज पर ले जाना है, खाकसारी की अप स्टेज पर ले जाना है कि जब कोई मुंह के बल गिर के दुआ करता है। अब ये स्पिरिचुअल स्टाइल जीसस क्राइस्ट का है कि वो इतने पावरफुल इंसान थे, लेकिन जब वो प्रेयर करते थे तो अपने आप को वो इतना खाकसार बनाते थे कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो अपने आप को, अपनी बॉडी को इस कदर नीचे ले जाते थे और बाप के सामने हाजिर होते थे कि ये जो बॉडी, ये जो, यानी आसान लफ्जों में ये है कि अपने आप को मिट्टी के साथ मिट्टी कर लेना। किसके साथ? आप खुद सोचें कि ये एक स्पिरिचुअल एक्शन है, क्योंकि खुदा की रूह में भी थी। बाइबल में लिखा है उन नबियों में खुदा का रूह था। तो हम होली स्पिरिट की बात कर रहे हैं। होली स्पिरिट की आपके रूम के अंदर आपको कह सकता है मुंह के बल चला जा, उठते ही मुंह के बल चला जा। मोस्टली आज के जो स्पिरिचुअल लोग हैं, कभी भी जब रात को रूल कुछ उनको कहता है, वो कभी भी नहीं उसकी बात मानते। वो कभी भी नहीं, राती मैनू मेरा बड़ा दिल करदा ही दुआ ते, पर मैनू नींदर भी ढाई जांदी सी पई। राती मैनू खुदा दा रूह कहन दिया ही, पर मैं ओनू कह दिता अगों। मुंह के बल जब आप गिर के प्रेयर करते हैं तो जो आपका जो फेस है, और जब आप बाइबल को और बारीकी से पढ़ेंगे तो ये जो फेस होता है मिट्टी के साथ जा जुड़ता है। किसके साथ? मिट्टी के साथ जाकर अपना फेस जोड़ देना, अपने आप को मिट्टी बना लेना, ताकि ऊपर वाला मेरी प्रेयर सुने, ऊपर वाला मेरी दुआ सुने कि इस मिट्टी ने तू अपने हथा ना बनाया है, ए मिट्टी आज फिर तेरे अगे मिट्टी बन के आई है। फिर सुनो मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं, इस मिट्टी को तूने अपने हाथों से बनाया है और यही मिट्टी
आज भी कुछ नहीं, और फिर ये मिट्टी तेरे सामने मिट्टी बनकर आई है, और आप करें फिर खुदा आपको मिट्टी रहने नहीं देगा, फिर आपको खुदा खुदावंद बनाएगा। नहीं समझ आई? मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूं। जब आप पूरी बॉडी को मिट्टी के साथ जोड़ देते हैं तो ये इस बात की अलामत है कि मैं तेरे सामने आया हूं, और ये बॉडी जो तूने मिट्टी से बनाई है ये फिर मिट्टी के साथ आई है, और जिस मिट्टी को तूने डिजाइन किया था आज फिर तेरे सामने मिट्टी है। और आप बाइबल पढ़ लें, जितने भी बंदे मुंह के बल प्रेयर करते रहे हैं, चंद लोग हैं जो इस तरह से प्रेयर किया करते थे। उनकी स्टेज आप बाइबल में देखें, वो एंजल्स को देखा करते थे, वो आसमान पर जाते थे, यानी वो इतने ज्यादा अपने स्पिरिचुअल एक्शन के अंदर रहते थे, और मोस्टली वो पहाड़ों पर जाकर औंधे मुंह हो जाते थे। हालांकि ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੱਚੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸਮਝ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਬਰੋਲਾ ਨੇ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਆ ਉੱਡੀ ਉੱਡੀ ਜਾਵਾਂ, आपको कैसे पता है? जितनों हवा आनी उतली उड़ जाना है, जितनों हवा आनी है उतली जिंज दी आनी उंज ही उड़ जाना है। वो गंदी है, वो साफ है, वो नपाक है, वो जैसी भी हवा है उसमें उड़ना शुरू कर देंगे। आप हवा में उड़े जहां खुदा के रूह की हवा है उसके साथ उड़े, स्पिरिचुअल एयर के साथ आप फ्लाई करें, रूहानी हवा में उड़े ताकि आप रूहानी स्टेज को समझें। कितनों को समझ आइए मुंह के बल गिरकर प्रेयर करना क्या होती है? अगर आपको, थैंक यू जी, अगर आपको ये याद ना भी रहे तो ये सरमन मौजूद है यूट्यूब पर, ये सरमन मौजूद है। मैं इनको इस तरह से समझता हूं, हो सकता है कोई इसको किस तरह से समझता है। अगली बात, खड़े होकर दुआ करना क्या है जी? जब कभी तुम खड़े होकर दुआ करते हो, यह लिखने वाला मरकस है, मरकुस। साथ वाले से कोई यार की खास गल है, सुनो जरा ध्यान। कोई बंदा बैठकर कर रहा है, कोई लेट कर रहा है, कोई उठ कर रहा है, कोई मुंह के बल कर रहा है। यहां वो कहता है जब तुम खड़े होकर दुआ करो, तो इसका मतलब यह है कि बाइबल के स्पिरिचुअल अंदाज बहुत सारे हैं, डिफरेंट किस्म के हैं, डिफरेंट अंदाज हैं। कोई किस तरह से दुआ के अंदर है, कोई किस तरह से हम्द के अंदर है। जब तुम खड़े होकर दुआ करते हो और अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारा गुनाह। अगर आप घर में किसी के साथ झगड़े हुए हैं तो घर में आपकी प्रेयर का कोई फायदा फूदा कोई नहीं होना। अगर आप घर में झगड़े हुए किसी से, आपकी प्रेयर का फायदा कुछ नहीं होगा, आपने करनी है वैसे करते रहें। जब तक आप ये खड़े हुए हैं, अब यहां क्यों वर्ड उसने यूज किया है, और ये वर्ड जीसस क्राइस्ट का है। अब यहां खड़ा होना क्यों आया है, ये ध्यान से इसको जूम करो जरा, खास बात है, सुनो। कि जब तुम मेरे पास प्रेयर के लिए खड़ा होना, किस बात? जब आप अदालत में खड़े होते हैं, जब आप किसी जज के सामने हो, तो ये वो बात कर रहा है कि तू खड़ा मेरे सामने है, लेकिन तेरे अंदर किसी के लिए कोई नफरत है तो उसको पहले माफ कर। अदालत में तू खड़ा है, आपको पता है अदालतें कभी आपको चेयर पर नहीं बैठने देती। जब आप अदालत के अंदर होते हैं, आप खड़े होते हैं, आप उन लोगों को, अब हस्बैंड वाइफ 3-3 दिन एकदम मुंह चलते एकदम मुंह ते दुआ करी जाते ने पे। खुदावंद इसको अक्ल सिखा दे। किसको? खुदावंद इसको, हाँ मैं मानता हूं उसको अक्ल नहीं है, पर आप उसको माफ करें। और इसमें ये खड़ा होना, खड़े होकर प्रेयर करना अदालत की अलामत है कि तुम मेरी हजूरी में आया और आपने हाथ उठा दिए और प्रेयर करे खुदावंद, यानी खड़ा होकर आया है, तुम मेरे सामने खड़ा है तो मैं तेरी अदालत करूंगा। ये सबसे खतरनाक तरीका है। अगर आप खड़े होकर प्रेयर कर रहे हैं, अगर आप मुजरम पाए गए तो आपका खड़ा होना भी खुदा की अदालत में लिखा जाएगा कि तू बड़ी आकड़ के दुआ पे करदा है, आप ही तू चोर है तो तू आ गया। ये खड़ा, जहां लफ्ज मैं फिर बता रहा हूं, जब तुम खड़े हो यानी आप खड़े होकर रूम के अंदर प्रेयर कर रहे हैं, तो ये बात याद रखें कि आप खुदा की अदालत में मुजरम ना हो। कोई भी हो सकता है, किसी से भी, कोई किसी ने आपका दिल दुखाया, हो सकता है कोई आपके पैसे खाकर भाग गया है, कोई आपको डिसहार्ट कर रहा है, तो उसको माफ कर दें। अगर आप प्रेयर में उसको माफ नहीं करेंगे, उसकी निजात नहीं होगी, उसकी रिहाई नहीं होगी। कभी कभार लोग हमारे साथ ऐसा बिहेव करते हैं, हम प्रेयर के अंदर जाकर खुदा के सामने उन पर गुस्सा करते हैं। खुदा तेनू पता है वो बहुत भैड़े ने, खुदावन तेरी लाठी बेआवाज है,
ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਉੱਡ ਜਾਏ, ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਗੱਡੀ ਨਹਿਰੇ ਜਾ ਡਿੱਗੇ। ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਬੜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੰਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸੂਈ ਚੁੱਭਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਜ ਦੀ ਸੂਈ ਚੁੱਭਣੀ ਹੈ, उस जगह पे दर्द नहीं होती, पूरी बॉडी च दर्द होती है। पर आपको माफ कर, आप प्रेयर खड़ा होना, ये एक स्पिरिचुअल एक्शन है कि अब तुम मेरे सामने खड़ा होकर मांग रहा है तो दूसरों को माफ कर दे। आपने प्रेयर में गॉड से कहना है, खुदावंद उसको माफ कर, उसने मुझे बड़ा दुख दिया, बड़ा दर्द, बड़ा पेन दिया। आमीन। आगे चलो, ये मैं देखे शार्ट इसलिए बता रहा हूं, ये तकरीबन ये भी बाइबल के अंदर है लेकिन वहां नहीं लिखे, लेकिन ये रूल कुछ का काम है कि किसको किस तरह से वो बांट रहा है। खरूज बाब नंबर 17 आयत नंबर, हाथ उठाकर दुआ करना, यह किस बात की अलामत है? हाथ उठाकर दुआ करना कोई बताएगा? हाँ? ये जो हाथ उठाकर प्रेयर करना है कि आप एग्री हैं कि मैंने जीतना है, मैं तैयार हूं किसी भी काम के लिए, आई एम एग्री, मैं फाइट के लिए रेडी हूं, मैं रेडी हूं, खुदावन तू मुझ पर फजल कर। अपने हाथ उठाओ, प्रेयर करो, हम रेडी हैं किसी भी, नहीं तुसा नहीं चुकने, मैं सिखा रहा हूं, आप मत उठाएं, ठीक है। हाथ, ये मैं आप देखें, ये मुझे ये बातें बड़ी छोटी छोटी लगे, पर मुझे ये समझ आई कि ये छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे हुक्मों को हमने तोड़ दिया है। बाइबल मुकद्दस पढ़ें, यीशु मसीह ने कहा जो कोई छोटे छोटे हुक्मों की तालीम देगा और खुद भी उन पर अमल करेगा वो आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा होगा। ये बाइबल में लिखा हुआ है, मत्ती चैप्टर 5 को पढ़े, वहां पर लिखा है, जीसस क्राइस्ट ने कहा छोटे छोटे हुक्मों को जो फॉलो करेगा। यानी जब आप हाथ खोलकर प्रेयर कर रहे हैं तो ये दूसरी अलामत इसमें यह है कि आप किसी के मिलने की चाह रखते हैं। मामा बच्चे को बच्चे मां की तरफ कैसे भागते हैं? हाँ वो तो वो अपनी बॉडी एक्शन में आती, किस में आती है? स्पिरिचुअल एक्शन में आएगी। और वो बच्चा अपनी मां से मिलना, जब आप इस तरह से कर रहे हैं तो ये आपका एक्शन है कि आप किसी से मिलना चाह रहे हैं, आप किसी के साथ हमगोश होना चाहते हैं, आप उसकी रूह के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं जब आप इस तरह से हाथ खोल के प्रेयर करते हैं। आगे बढ़ो। हाल है सौखे अंदाज ने, उन्हें औखे भी आने वाले ने। चलें जी, सबसे मुश्किल अंदाज आ रहा है, खवातीनो हजरात आ लो, एदा की करिए हूं, नाचना। इसके लिए क्या करें? अब नाचने के बारे में आप लोग क्या कहेंगे? पहली आयत पढ़ता हूं मैं, वो नाचते हुए उसके नाम की सताइश करें, वो दफ और सितार पर उसकी मदा सराई करें। वो नाचते हुए उसके नाम की, ये मैं कहां से पढ़ रहा हूं? वो नाचते हुए उसकी नाम की सताइश करें। यहां यह नहीं लिखा सिर्फ दाऊद करे, यहां यह नहीं लिखा पास्टर करे, लिखा वो नाचते हुए उसके नाम की सताइश करें और दफ सितार पर उसकी मदा सराई करें। ऊपर ये ज़बूर 149 का रेफरेंस है और ये सैमुअल, दूसरा सैमुअल 6 की 14 जी। ये नीचे क्या लिखा हुआ है? और दाऊद खुदावंद के हुजूर अपने सारे जोर से नाचने लगा, सारे जोर से नाचने लगा। अब होली स्पिरिट ने उसको ये एक्शन दिया था कि तूने ना, ये सबको रूल कुछ बांट रहा था। आप रूल कुछ के 4 एक्शनों से एग्री हैं और 4 एक्शनों को आप डिक्लेयर कर रहे हैं। जहन्नम हमसे दूर नहीं होगा, आप परेशान नहीं हो। आप 4 बातों से एग्री हैं और 4 बातों को डिसलाइक करते हैं। 90 बातों को आप पसंद करते हैं, 10 बातों को आप डिसलाइक करते हैं। 99 बातें अगर आपको पसंद हैं और एक भी गलत बात आपकी जिंदगी में है तो खुदा की रूह हमें अदालत में ले जाएगी। यहां लिखा हुआ है कि दाऊद खुदावंद के हुजूर अपने सारे जोर से नाचने लगा, सारे जोर से। कोई आकर सारे जोर से नाच कर दिखाएगा, जरा आप नाचेंगे सारे जोर से?
करें थोड़ा सा, सारे जोर से, कुछ भी आप करें। ढोलक वाला कितने टोला, इधर ढोलक वाले, ढोलक वाले इधर बजाओ इसको। सारा जोर नाल साजां दा बड़ा लिंक हुंदा है। और कोई इससे ज्यादा खतरनाक तरीके से नाच सकता है कोई? ओ चले जी। वे यहोवा, 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 वे यहोवा। सारे जोर से, सारे जोर कैसे आप नाचेंगे मुझे बताएं? कुर्सी पे बैठ, क्या क्या आप करेंगे, क्या आप करेंगे, क्या मूव, क्या आप एक्शन लेंगे मुझे बताएं? आप छोड़ दे, दुनिया जहन्नम में जाने वाली है। आप बाइबल के अंदर जाओ, बाइबल आपको फरदौस में लेकर जाएगी। दुनिया आपको खुदा के घर में कभी नहीं जाने देगी। ये दुनिया जहन्नम जाने की तैयारी कर रही है। आप दुनिया को मत देखो, दुनिया क्या कर रही है। अगर ज़कई कभी दरख्त पर नहीं चढ़ता तो खुदावंद उसके घर में कभी नहीं आते। मैं फिर ये नीचे वाली बात आप छोड़ दें। अब लोग किस तरह से टीच करते हैं, ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ दाऊद ते जंग दे उत्ते एक बारी नचिया, दाऊद में भी मसीह का रूह था। जितने मैं आपको नबियों के रेफरेंस दे रहा हूं उनके अंदर भी मसीह का रूह था। और जब यीशु मसीह खुद ही लिंक करते थे उनके अंदर वही मसीह था। और उनके स्पिरिचुअल एक्शन डिफरेंट थे, स्पिरिचुअल एक्शन बिल्कुल डिफरेंट थे। मैं फिर आपको बता रहा हूं, वो नाचते हुए उसके नाम की सताइश करें। यह ज़बूर 149 के अंदर लिखा है, वो नाचते हुए उसके नाम की सताइश करें। ये दाऊद ने लिखा जब वो पूरे जोर से, और अगर आपको थोड़ी सी हेजिटेशन फील हो तो बंद रूम के अंदर अकेले नाचा करें, अकेले नाच कर प्रेयर करें, आप हील होंगे जरूर एक दिन। मुश्किल कुछ नहीं, आप करें तो सही, करें तो सही। अब मैं सारे अंदाज बता रहा हूं, ये सारे अंदाज समझ में आ रहे हैं, पर ये नहीं समझ में आता। ये समझ सिर्फ कितने आउंदा है? फुफ्फो दे विआह ते। ये समझ कदों आउंदा है? मामे दे मुंडे दे विआह ते, दादो दे विआह ते, जिदा तीजा चौथा आए उत्थे भी समझ आउंदा है। ये सिर्फ हमें वहां समझ में, यानी इतने सवाल और बेतुके सवाल हैं लोगों के। वो जी नाचते हैं, वो जी ना, मैनू तुसी दसो, तुसी कोई अंदाज इत्थे लिखा है सिर्फ नाचना? अब मेरे बेटे जब तू नाचे तो अपनी टांगों को बस जरा जरा हिलाना, कैसा लिखा हुआ है? ऐ मेरे बेटे जब तू नाचे तो बस ऊपर नीचे होना, इससे ज्यादा कुछ नाचने में कुछ भी नहीं लिखा। जोर से, तो बंदा जब जोर से नाचे वो तो पागल हो जाएगा। मुझे कोई भी बंदा बिब्लिकली नाचने का कोई अंदाज मुझे एक भी बता दे, जो कोई एक अंदाज मुझे बता दें जी। हाँ, कुछ लोग कहते हैं झूमना चाहिए, झूमी दा कह, ऐसे झूमेंगे हम। फिर तुसी आप कहते हैं कुछ लोगों को मैंने कहा नहीं नहीं सर नाचना नहीं चाहिए, हमें झूमना चाहिए। मैं चलो मैंने झूम के वाह किवें झूमीदा, एने मैं तुहानू झूमण दा पता भी नहीं। यानी ये बता रहा हूं कि खुदा की रूह जानती है आप कैसे हील होंगे। खुदावंद की रूह, ये मैं आपको बताता हूं। एक मर्तबा हमारे उस्ताद अक्सर मंडे को आया करते थे,
तो मुझे फीवर, जुकाम, नज़ला, खांसी इतना था कि मैं चर्च जाना ही नहीं, हम चर्च में प्रेयर नहीं करते थे, एक घर के अंदर प्रेयर करते, मैं जाना ही नहीं चाह रहा था। मैं आखिर आज तो छुट्टी करो, लेकिन उन्होंने आते ही कॉल की है, तू कितने में? मैं जी मैं बिस्तरे च हाँ। और चल खैर है, तो आजा, कुछ नहीं। तो मैं जब वहाँ पर गया तो मुझसे खड़ा होकर हमद करना मुश्किल था, फिर भी मैं खड़ा होकर हमद करना मैंने शुरू कर दी, और हम हमेशा तालियां बजाकर गाते रहते। और आप यकीन माने, उन्होंने मुझे बोला प्रेयर करो। प्रेयर करते और वर्शिप करने के दौरान मेरा फीवर, नज़ला, जुकाम गायब हो गया। तो ये बातें जब हमारी जिंदगी का हिस्सा, यानी रूल कुछ आपके रूम में काम कर रहा है, रूल कुछ चर्च के अंदर है, होली स्पिरिट कहां काम करना चाह रहा है। ये मैं आपको स्पिरिचुअल एक्शन बता रहा हूं। बाइबल में एक एक्शन नहीं, हर बंदे ने डिफरेंट काम किए। हर बंदे के पास एक डिफरेंट अंदाज था। यसाया का डिफरेंट। अब यसाया को जो एक्शन बताया था, कौन बंदा है जो अपनी शर्ट उतार सकता है? यहां पर शर्ट उतार सकता है? इधर आओ, सामने आओ। यसाया को खुदावंद ने बोला बरहना हो जाओ, और बनहना होकर, ये एक स्पिरिचुअल एक्शन था। अब यसाया को खुदा ने बोला कपड़े उतार और नंगा होकर। अब क्या करेगा यसाया, मुझे बताएं भाई। आप आलम होंगे, घर पर होंगे, आपके पास बड़े फलसफे होंगे, पर खुदा किसी के फलसफों को नहीं मानता। इधर आए, कपड़े उतारें, आप जैकेट उतारो, उधर मुंह करो, उधर। चलें, ठीक हो गया, तालियां बजाएं भाई के लिए, हालेलुया। अब उसको ये पता नहीं था कि पादरी साहब रोक देंगे, पर मैंने कहा उतारे, उसने उतारना शुरू कर दी। इनू कहते ने वफादारी, इनू कहते ने प्यारे, लो हुण ही लोगों के सामने तुसीं मेरी शर्ट पहलवा दो, तो मैं दिल करदा मैं फड़ना ते मैं। यसाया का सबसे खतरनाक एक्शन था। उसको खुदावंद ने बोला कपड़े, यार बंदा पागल हो जाता, कपड़े उतार कर मनाती, कैसे करेगा जी बंदा। यसाया का सबसे खतरनाक अंदाज था उसका। सब तो किसने उसको दिया? खुदा की रूह ने। उसने कहा कि अपने ड्रेस को उतार कर तूने मुनादी करने। 3 साल सर्दी गर्मी के अंदर वो बंदा नंगा रहा है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? स्पिरिचुअल एक्शंस हैं ये, बिब्लिकली पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको। ये बाइबल के अंदर और भी बड़े सारे हैं। नबियों के डिफरेंट अंदाज हैं। हर बंदे को खुदा की रूह ने एक डिफरेंट अंदाज दिया। हर लीडर पर खुदा की अलग तरह से रूह काम करती थी। लोगों का ईमान देखें, वो कहते हैं कपड़े चेंज हो सकते हैं, घर चेंज हो सकते हैं, पर इबादत चेंज नहीं हो सकती। वो कहते हैं हमारे जूते बदल सकते हैं, हमारे बूथे बदल सकते हैं, पर खुदा की इबादत का तरीका नहीं बदल सकता। वो जैसा है वैसा ही रहेगा। मैं हैरान होता हूं। ये मैरिज हॉल कदी ਅਸੀਂ ਤੰਬੂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੰਬੂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜੰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੰਬੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੱਪ ਢੱਕਦੇ ਸੀ। ਪਟਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੰਬੂ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੰਬੂ ਖਿੱਚਣੇ, ਫਿਰ ਲਾਉਣੇ, ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੋਲ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਪਰਾਤਾਂ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਗੋਸ਼ਤ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਾਉਣਾ। ठीक है, तो कहां गई वो सारी चीजें? अब तो बदल गई हैं। लेकिन खुदा में सक्सेस नहीं लोग चाहते। खुदा, जब तक आप जमीन पर खुदावंद कोई एक्शन नहीं करेंगे, खुदा आपकी जिंदगी में वर्क नहीं करेगा। स्पिरिचुअल एक्शन किया करें, रूम के अंदर अकेले प्रैक्टिस किया करें, अगर आपको शेम आती है तो। आगे ऊपर लेकर जाओ। कान लगाना, जब हम बोलते हैं अपने हाथों को उठाओ, कान लगाओ। कानों पर हाथ लगाना ये लाल गिरजे के अंदर हो रहा है। ये इसीलिए मैंने इसी की पिक्चर, ये देखें, ये सारे पता नहीं क्या कर रहे हैं, इनको पता नहीं, कान खराब है इन सबके, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं बड़े फोकस के साथ, बाइबल में ये लिखा है, ए सब उम्मतों, ए सब, ये सुनो ए जहान के सब बशिंदों कान लगाओ। अब सुने, दुनिया के अंदर दीन इस्लाम को आपने अगर विजिट किया है, जब वो बारगाह इलाही में खड़े होते हैं तो वो ऐसे हाथ कानों को लगाते हैं। अब ध्यान से सुनो, फोकस के साथ, साथ वाले का हाथ दबाकर सुनो। ये यूनिवर्सल वर्ड है, यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया को खुदावंद बोलता है। लिखा है ए सब उम्मतों, खुदा क्रिश्चियंस का नहीं है, कौमों का गॉड है। ए सब उम्मतों ये सुनो, ए जहान के सब बशिंदों कान लगाओ। आप उनको देखें, जब वो बारगाह इलाही में खड़े होंगे तो
तो वो इस तरह से करेंगे। जब आप अहले यहूद को देखो, इजराइल में देखो, यहूदी लोगों को देखो, जब वो गॉड के घर में टेंपल के अंदर हैकले सुलेमानी के अंदर खड़े होते हैं, तो वो जब वो प्रेयर करते हैं या हमद करते हैं तो वो ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे कानों के पास हाथ रखते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। यहां ये लिखा है सब उम्मतों सुनो, अरे जहान के सब बशिंदों कान लगाओ। कोई भी मुझे बता दें, अगर खुदावंद आपको बोले कान लगाओ, तो आपका कान कैसे एक्शन लेगा? यहां आप मुंह को टेढ़ा कर लें, कान लाया मैं बुद्धि को थोड़ा सा तेज करो। यूनिवर्सल वर्ड है ये, यूनिवर्सल। सब उम्मतों ये सुनो, सब उम्मतों, खुदा पूरी दुनिया को बोलता है मेरी तरफ कान लगाओ। अब ये मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया की बहुत सारी कौमों के अंदर ये काम मौजूद है, हाँ, सिर्फ सानू छड़ के। जब खुदावंद आपको बोले कि कान लगाओ, तो आप क्या एक्शन लेंगे? जी आपको मैं बोलूं जी खुदावंद की ओर कान लगाओ, तो क्या एक्शन होना चाहिए आपका? क्योंकि हमारे कान छोटे होते हैं। एक हमारे कान, आप ऐसे नहीं करेंगे तो गर्दन थक जाएगी। खुदावंद आपको बोल रहा है कान लगाओ, तो आप ये एक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं? आप एक स्पिरिचुअल एक्शन लेते हैं कि मैं अपने, ये हाथ आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि कान खोते वगू तो वड्डे है को नहीं, ठीक है जिन्होंने खिलार ली तो पता लग जाए। सॉरी, मुझे माफ करो, पर मुझे इतने आसान लफ्जों को इस्तेमाल इसलिए करना पड़ता है, हो सकता है सानू समझ आ जाए। जब आप, क्योंकि हमारे इंसानों के खुदा ने कान जो उनकी बॉडी के साथ, तो जब खुदावंद आपको बोलता है कान लगाओ, खुदावंद आपको बोला प्रेयर करो, तो आपको ये एक्शन देते हैं, खड़े हो गए हाथ। जब आपको वो बोलता है कान लगाओ, तो आपके हाथ जो है वो आपकी हेल्प करते हैं। आप करते हैं कि हमने तेरे वचन पर, तेरे हुक्म पर ये कान लगा लिया, हम एग्री हैं कि हम तेरा वर्ड सुने। पर लोग इस बात को तस्लीम नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते कि हमने इस तरह से करना है, या फिर वो शेम फील कर रहे होते हैं। हुण मैं इंज करा ते कर्जे वाला जो घर है, फिर भला किंज किंज करते हैं। इन्ने मुंह तुसी सोच भी नहीं सकते, और इतने एक्शन बनेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। सर जी दुनिया के सामने जिन्ने मर्जी एक्शन बनाओ, दुनिया तुहानू कख नहीं करना। तुसी अपने खुदा सामने एक्शन बनाओ, तुहाडी जिंदगी दे विच एक्शन, तुहाडी जिंदगी नू एक्शन बना देगा। मैंने खुदा के सामने मूव करो, मूवमेंट, ये एक्शन की बात है कि आप जब अपने हाथ उठाते हैं। पिछले दिनों में एक भाई आए थे, वो मुझसे, वो लोग कहते हैं जी वो आप कानों पर हाथ क्यों रखते हैं? चले मैं आपको बताता हूं, चाय बना कर लाओ, तो क्या करेंगे आप? पी भी लाइए थे सर जी, कोई एक्शन लेना पड़ेगा फिर चाय बनेगी। आपको बोला गॉड ने कि उम्मतों कान लगाओ, और ये एक रेफरेंस नहीं है, एक आयत नहीं, बहुत सारी जगहों पर खुदावंद कहता है कौमों, एक कबीलों कान लगाओ मेरी सुनो। तो ये साइन देते हैं, ये साइन होता है कि हम तेरी ओर अपने कान लगा रहे हैं। ये हम अपने हाथों से साबित कर रहे हैं कि हम तेरी ओर अपने कान लगा रहे हैं। कितनों को समझ आ रही है मेरी बातें? हालेलुया। सियाल कोटी बनेगी एक दिन। दुल्हा अपने घर हुंदा है ते उन्होंने तैयार करने वाली एक ब्यूटी पार्लर च एक वुमेन हुंदी है, और इंज करके ते बैठी हुंदी। सिस्टर आंखें नहीं खोलनी अभी आप, सिस्टर आंखें नहीं खोलना। मैं जरा ये इत्थे जड़ा लांदे ने उन्होंने की आंदे ने, सिस्टर आंखें नहीं खोलें। वो तैयार कर दिए पई ओदे लई जिन्हें उन्होंने लैन आना। सर जी ये दुल्हन तैयार होगी, दुल्हा यहाँ नहीं, ये तैयार होगी ताकि दुल्हा लेने के लिए आए। और जिद्दन सियालकोट दे विचों चर्च उड़ गया ना, फिर दुनिया को पता लगेगा कि इत्थे कोई चर्च वसदा है। और मेरी हर मुमकिन, हमें बाइबल एक लॉ है, बाइबल आसमानी एजुकेशन है, बाइबल एक आसमान की है, क्योंकि ये ज्यादा लोगों के अंदर क्वेश्चन है। ये मूवमेंट है, एक्शन है कि
कि हम तेरी ओर अपने कान लगा रहे हैं, तेरी ओर अपने कान। सर जी मैं इसलिए कहता हूं कि जो काम खुदा ने आपको दिया आप उसमें वफादारी करें, दूसरे काम आपको करने ही नहीं पड़ेंगे। आप उसके पीछे चलें, आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। जो काम आप कर रहे हैं अपनी जिंदगी पे उस पर फोकस रखें। कभी भी जिंदगी में हारना नहीं, हारने का तो जवाब ही पैदा नहीं होता। अगर आपके घर में लड़ाई है, झगड़े हैं, नफरतें हैं, तो आपको यह इल्म होना चाहिए कि मुझे ये खत्म करने हैं एक दिन, और मैं करूंगा। जी आगे ले जाओ। घूम कर दुआ करना। कैसे दुआ करना? घूम कर दुआ करना, ऐसे ऐसे प्रेयर करना, ऐसे। हालेलुया हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू मेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूं, पर दुनिया हमारे साथ नहीं है। हालेलुया हाले। तो ये घूम कर प्रेयर करना ये भी यूनिवर्सल है। जब ज़बूर जब वो शहर गिरा रहे थे यरू का, तो आपको मालूम है खुदावंद ने उनसे कहा था 7 चक्कर लगाना, और वो हम्द कर रहे थे। शहर के चुगिर्द 7 चक्कर लगाए, हम्द की, और लिखा बड़ी बड़ी दीवारें गिर गई। एक्शन किया उन लोगों ने। आप अपने रूम के अंदर चक्कर लगाकर प्रेयर करें, आपकी जिंदगी की दीवारें गिरेंगी। 2018 में मैं पहली मर्तबा मैंने लाइफ में 8 घंटे प्रेयर ऐसे खड़े होकर की। फिर उसके बाद मैं अपने घर पर गया, और घर में मैं प्रेयर करते करते मेरे अंदर एक मूवमेंट आई कि घूमो। मैंने ऐसे ऐसे चलना शुरू कर दिया, चलते 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 एक दिन नॉन स्टॉप मैं 8 घंटे इस तरह से करता रहा। 8 घंटे मैं इस तरह से प्रेयर करता रहा, और वो प्रेयर ऐसी प्रेयर थी जिसने मुझे आजादी बख्शी। जब मैंने इस तरह से घूम कर प्रेयर, ये भी एक स्पिरिचुअल एक्शन है। और जब मैं प्रेयर कर रहा था, मैं खौफ खा रहा था, खुदावंद मेरे अंदर कोई गलत रूह तो नहीं आ गई, मैं कोई गलत प्रेयर तो नहीं कर रहा, ये क्या तरीका है? क्योंकि मैं उस वक्त ये बात नहीं जानता था। आपको जो होली स्पिरिट बोलता है वो करें। जब आप करेंगे फिर आपको खुदावंद सिखाएंगे कि जो मैंने तुझसे करवाया है वो क्या करवाया है। जब मैंने ज़बूर खोलो 26, ये बड़ा आपने, और ये भी यूनिवर्सल काम है। ये भी आप दीने इस्लाम में चले जाएं, जब काबे के चुगिर्द होते हैं तो वो चक्कर लगाते हैं। फिर आप चले जाएं हिंदू मज़हब के अंदर चले जाएं, जब वो दुल्हा और दुल्हन 7 चक्कर लगाकर वो शादी को करते हैं, मैरिज को करते हैं, तो इसका मतलब इनका कोई रिलेशंस है, स्पिरिचुअल एक्शन है। ये हर मजहब के अंदर एक स्पिरिचुअल एक्शन है। लेकिन यहां लोग मोस्टली प्रेयर पर भी उंगली उठा देते हैं, यार ये कौन सा तरीका प्रेयर करने का। ज़बूर 26 उसकी वर्स नंबर 6 है। ये देखें, मैं बेगुनाही में अपने हाथ धोऊंगा, और ए खुदावंद मैं तेरे मजबे का तवाफ करूंगा। दाऊद इस तरह से प्रेयर किया करते थे। तवाफ, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ध्यान से सुनो, घूम के प्रेयर करना, तेरे मजबा का तवाफ, ये एक अलग स्पिरिचुअल एक्शन है। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज दुनिया के अंदर इस तरह से प्रेयर करती हैं, घूम घूम के दुआ करना, ये भी एक स्पिरिचुअल एक्शन है। ठीक है, जब मैंने इस प्रेयर से अपनी जिंदगी में आज़ादी पाई। जब मैंने 2018 में इस तरह दुआ की, उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि बाइबल में ये कहाँ लिखा हुआ है। जब मैंने कर ली, फिर मैंने खुदावंद से पूछा कि खुदावंद इस तरह से दुआ करना क्या होता है। वैसे हम 2 मिनट चक्कर लगाते हैं, हमें चक्कर आ जाते हैं। एक मरतबा मैं चर्च के अंदर इस तरह से प्रेयर कर रहा था, लड़के मेरे पीछे आकर उन्होंने घूमना शुरू कर दिया, और 2-3 चक्कर खाकर बैठ गए। यार सानू तो चक्कर आउंदे ने। मैं वेख लो, जिन्होंने रब चक्करे पांदा ना उन्होंने कभी चक्कर नहीं आउंदे। दुनिया आपो अपने चक्करां च पई है, इसलिए चक्कर लेंदे ही नहीं। आप समझ रहे हैं? तो ये एक स्पिरिचुअल एक्शन है, घूम कर प्रेयर करना। अभी तो चर्च में ये शुरू नहीं हुआ काम, ये भी काम करवाने, पैलियां करी ले लेंदे हो बस तुम। ठीक है, खेतों को आप खरीदने दें। जब कलीसिया घूम कर प्रेयर करेगी, फिर देखना लोग कैसी उंगलियां उठाते हैं। वो यार वखरे गिरजा जा भाई घूमते ही रहते नहीं, घूमते ही रहते नहीं। ये स्पिरिचुअल एक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ो। यानी ये बुजुर्ग दाऊद के, और तवाफ का जो मतलब है, तवाफ का मतलब होता है घूमना, चक्कर लगाना। घूमना, चक्कर लगा अपने रूम में आप प्रेयर करें, आप कभी थकेंगे नहीं। प्रेयर में आपको नींद नहीं आएगी। जब आप प्रेयर में जाते हैं, साडा पता कि 3 पराठे या 3 नाइट च या कोरमा बर्गर शवारमा खा के, हालेलुया खुदावंद तेरा शुक्र है, वो शुक्र च वो गया। खाना खाने के बाद आप प्रेयर नहीं कर सकते। जिस बंदे को प्रेयर करनी है वो खाने से पहले करे।
खाना खाकर आप कभी प्रेयर नहीं कर सकते, मैं आपको 100% बता रहा हूं। खाने से पहले प्रेयर में जाना है, या फिर खाना बहुत ज्यादा 3-4 घंटे पहले खा लें फिर प्रेयर करें। खाना खाकर आप प्रेयर नहीं कर सकते। ठीक हो गया, आगे लेकर जाओ। घूम कर प्रेयर करना, इसको छोटा करो जरा, पता तो लगे कि क्यों है। बैठकर दुआ करना, यह बुजुर्गी की अलामत है कि मैं तेरे हुजूर बच्चा हूं, बुजुर्ग हूं और बैठा हुआ हूं। ये बच्चों सबसे, ये जो बैठने वाला अंदाज है सबसे ज्यादा बच्चों वाला है, और अभी तक हम इसी क्लास के अंदर हैं। आप अपने बच्चों बह जा, हाँ बैठा क्यों नहीं, बह जा। तो ये सबसे छोटा अंदाज है बैठकर प्रेयर करना, बैठकर दुआ करना। ये बच्चों वाली फीलिंग है, बच्चों जैसी ब्लेसिंग है कि आप बैठकर प्रेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ो, आंसुओं के साथ। अब ये भी ये बाइबल में एक ऐसा प्रॉफिट हुआ यिर्मयाह, ठीक है, जब दुआ में जाना है तो रोना शुरू कर देना। उसका सबसे डिफरेंट था। यिर्मयाह नबी जब प्रेयर करता उसको डिफरेंट अंदाज था। वो इधर लेकर आओ, इब्रानियों 5:7। जीसस क्राइस्ट के पास भी ये स्पिरिचुअल स्टाइल था। उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उनसे दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। मैं एक दिन छत पर प्रेयर कर रहा था और मैं रो रहा था कि पीछे से मेरी मदर आ गई, वो आकर मेरे सर पर खड़ी, वे तू क्यों रोना, तेनू क्यों है? मैं आख्या अम्मा कुछ नहीं कुछ तेनू होया, दस तू क्यों पे रोना है? मैं अम्मा दुआ कर, दुआ तेरा को मार गया, तू रो दुआ वहां पे करना। हमने अपने पुरखों से यही सीखा है कि, और अब किसी जमाने में जब लोग रोकर प्रेयर करते थे तो उनको ग्लेडू मिशन कहा जाता था, क्या? फिर उनको वेड़ा मिशन भी कहा जाता था। ये जमाना माजी की बातें आपको बता रहा हूं, लेकिन ये एक स्पिरिचुअल एक्शन है, आंसू बहाने खुदावंद की हुजूरी में। तो ये आंसू बहाना, रोना बच्चों की अलामत है कि मैं अही तेरे बच्चे हैं। यानी एक बच्चा बन जाना खुदा के सामने एक बेबी मूवमेंट। बच्चे जब भी आपसे मांगेंगे आप नहीं देंगे, वो आंसू बहाना शुरू कर देंगे। बच्चे जब भी मांगेंगे आप उनको नहीं देंगे, ये एक बेबी मूवमेंट है। बेबी मूवमेंट में जाकर प्रेयर करना, लेकिन इसकी सुनी ज्यादा जाती है। लिखा जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे, ठीक है। और लिखा है रात को शायद रोना पड़े लेकिन दिन को खुशी की नौबत आती है। हम दुनिया के सामने रोए, लोगों के सामने, पर बट गॉड के सामने रोना एक पावर है, ये एक स्पिरिचुअल एक्शन है। आगे, पहाड़ों पर जाकर दुआ करना, ये भी स्पिरिचुअल एक्शन है। बाइबल में जितने भी बिग प्रॉफिट हैं, बड़े नबी हुए हैं, रसूल हुए हैं, वो जब भी प्रेयर करते थे पहाड़ों पर, बुलंदी पर जाकर प्रेयर करते थे। उनकी प्रेयर का सिर्फ पर्पस ही होता था। और ये जितने भी प्रॉफिट हैं ये बड़े बड़े काम करने वाले थे, ये पहाड़ों पर ही रहते थे, पहाड़ों पर दुआ करते थे। ये एक स्पिरिचुअल एक्शन था। खुदावंद मोस्टली लोगों को पहाड़ों पर मिला है, बड़े लोगों को। बाइबल में इस्राएली कौम को खुदा पहाड़ों पर, मूसा को और भी यीशु मसीह को मूसा और एलिया पहाड़ पर मिलने के लिए आए। तो ये जो नीचे होता है ये सारी गंदगी की एक फिजा है, डेवल्स होती हैं, नापाकी होती है, गंदगी। तो जब आप पहाड़ों पर चले जाते हैं तो ये एक पकीजगी का, एनवायरनमेंट का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, साफ होता है। तो ये जितने भी बिग लोग थे ये वहां पर प्रेयर किया करते थे। अही तो देखो ना, बेड ते ही सोना है, बेड ते दुआ फिर दुआ, वही चादर थले वही उते, ठीक है। तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूं आपके पास प्रेयर के लिए जगह नहीं, अपने बेडरूम के साइड पर अगर 2 फीट की जगह है तो वहां पर बैठ कर प्रेयर करो, ठीक है। अपने बेड से उठ जाएं और निकले, नीचे उतरें, ठीक है। बेड प्रेयर ये किसी भी जगह पर नहीं लिखी हुई, और ये किसी को भी खुदा ने स्पिरिचुअल स्टाइल, मंजी प्रेयर, जुल्ला ठंड नंगी ना कंबल प्रेयर, ठीक है, विकी रजाई प्रेयर, ये कहीं भी नहीं है। कोट कट के ते उथे, ये कहीं भी नहीं है, ठीक है। पर ये हम कर रहे हैं। अब आप आगे नहीं के, अब हम बच्चे नहीं रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि मुझे दोबारा ये बातें नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब आप बच्चे नहीं, अब आप आगे बढ़ेंगे, आगे, आमीन। एक लेवल होता है, यहां फिर आपने 100 फीट, 50 फीट, आपके चुगिर्द का जो माहौल है वो इतना पकीज़ा है, वो इतना एनवायरनमेंट अच्छा है। मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है मुझे जब भी घर मिले, सेपरेट मिले, इलाके से बाहर मिले। जितना आप गली मोहल्ले के अंदर रहेंगे गंदगी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। सेपरेट रहें, अलग रहें,
ताकि आप ज्यादा प्रेयर और फास्टिंग के भेदों में काम करें। ऊपर आमीन। कितने लोगों को ये स्टाइल, ये तकरीबन 12 9 उधर से और ये 12 ये है, और ये भी कम है। क्या आप खुदा को समझ पा रहे हैं? आखिरी में बात करूंगा, इसके बाद इजाजत चाहूंगा। सबसे जो बुजुर्ग माँ है वो किधर कोई है? सबसे जिसकी एज सबसे ज्यादा, आप आ जाएं, आप आए अम्मा जी, आप आए, हाँ जी आप आए। अब सुनना है, आखिरी बात करूंगा और आपने हिकमत से इसको सीखना है। हम खुदावंद से पैदा हुए हैं। आप जिससे पैदा होते हैं वो आपको समझता भी है और आपको जानता भी है, और जिससे आप पैदा नहीं होते आप उसको समझ ही नहीं पाते। आपको उसे समझना है, आपको उसे जानना है। हमें खुदा से सब कुछ मिलता है, और ये बाइबल आप घरों में पढ़ते हैं, और मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको सिखाना है। आपको खुदा को समझना है। जब आप खुदा को समझेंगे तो उसकी ब्लेसिंग को समझेंगे, उसकी पावर को समझेंगे। अम्मा इधर आकर बैठ जाए, आप इधर आओ, इधर चेयर पर बैठ जाओ। मेरी अम्मा बड़ी बुजुर्ग हो गई और मैं इसे पैदा हुआ हूं, और जब ये बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गई है तो मैंने घर के अंदर, मैं बिजी हूं, मैं अमीर ज़्यादा हूं, मेरे पास बड़ी दौलत है, बड़े पैसे हैं, तो मैंने इसके लिए भी कोई काम करने वाली रखी हुई है ताकि ये इसकी सेवा करे। मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं इसकी सेवा करूं। तो ये बड़ी बुजुर्ग हो गई है, और इसके सामने उसने लाकर खाना रखा, उस वुमन ने। आप आ जाओ, आ जाए। तो ये मेड रखी है घर में ताकि काम करे, ये इनको खाना दे। तो ये मुझे आकर कहती हैं, इधर इस साइड से, तो ये मुझे आकर कहती हैं कि पादरी साहब ਤੁਹਾਡੀ अम्मा खाना नहीं खाती। ठीक है, आपने ऐसे ही बोलना है। ये खाना इनके सामने रखो, ये खाना इनके सामने रखें, और ये खाना खा नहीं रही, और ये मुझे आकर बोले, आप पादरी साहब आपकी मामा खाना नहीं खा रही। तो जब मैं इनके सामने आऊंगा तो मैं इनसे कुछ भी नहीं पूछूंगा। अम्मा खाना नहीं खाती, अम्मा रोटी क्यों नहीं खानी, क्यों नहीं तेनू? भूख नहीं है। अम्मा कहती भूख नहीं है। अब मेरा दिमाग ये है, अम्मा को कपड़े लेकर देने हैं, मेड काम वाली रखी है, अम्मा को वो खाना खिलाए। अब वो बुजुर्ग हो गई, वो कुछ और चाहती है मुझसे। अम्मा रोटी तो खाना, भुख क्यों नहीं लगती पई, की मसला है, क्यों नहीं भुख लगती अम्मा तेन, तू तो रोटी क्यों नहीं खाती? तो मैं असल में वो जो चाह रही है मैं उसको नहीं समझ रहा। जो वो चाह रही है, मेरा दिमाग सिर्फ रोटी और कपड़े पर है कि मुझे उसे देना है। ठीक है, अम्मा रोटी खाना क्यों नहीं तू रोटी खाती पई, रोटी तो खाना, क्यों खाना नहीं सही बनाया तुसी? ठीक है, तुम सही नहीं बनाते, अम्मा सही नहीं बनाते खाना। खाना अच्छा होता है। ठीक है, जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो बच्चों, हम सिर्फ रोटी खा रहा, रोटी क्यों नहीं खाते तुसी? अब उनकी कुछ फीलिंग हम उनको समझ नहीं पाते, वो क्या चाहते हैं हमसे। हम उनसे पैदा हुए हैं, वो हमें समझते हैं, हम उन्हें नहीं समझते। मैं फिर ध्यान से सुनो, हम इनसे पैदा हुए हैं, ये हमें समझते हैं, लेकिन हम इन्हें नहीं समझ पाते। मैं फिर बता रहा हूं, हमारा रोटी खाना, मत रोटी क्यों, तेन पता नहीं, तू रोटी क्यों नहीं खाती, तुझे क्या प्रॉब्लम है, खाना खाना माँ, अम्मा तू खाना खाना, तू क्यों नहीं खाती? हम 3 वक्त उनको खाना देते, खाना। अब वो खाना नहीं खा रही, लेकिन हमारी फीलिंग होती है कि हमारी माँ क्यों नहीं खाना। हमारे नजदीक जो नजर आ रहा है सिर्फ वो है, लेकिन जो आईने के पीछे है, जो दिल के अंदर है, हार्ट के अंदर है, स्पिरिट के अंदर है, वो हमें नजर नहीं आता। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि माँ खाना खाए, वो कहती मेरा दिल नहीं कर रहा, तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, केड़ी चीज की कमी, दस और तेन मैं की कर, तेरे लिए काम, अम्मा तेन समझ नहीं आती, मेरी सब कुछ तुम्हारे लिए काम करने वाली रखी है, तुम्हारे लिए कपड़ा कौन की नहीं तेरा मुंडा तेरे लिए करता। तो पर माँ को इन बातों से, वो कुछ और चाहती है, उसकी मोहब्बत कुछ और चाह रही है आपसे, पर आपके फोकस में सिर्फ रोटी है। सेम हम जिस खुदा से पैदा हुए हैं, वो खुदा तो हमें समझता है, पर इतने साल हो गए हैं, 50-50 साल उम्र हो गई है, 60-60 साल उम्र हो गई है, जिस खुदा से हम पैदा हुए, हम उस खुदा को नहीं समझ पा रहे कि वो हमसे क्या चाहता है। हम उसको नहीं समझ पा रहे कि वो हमें
ये नबियों की किताबें हजारों साल से लिखी हुई हैं, पढ़ पढ़ कर भी नहीं समझ आ रही। हमारे नज़दीक ये है कि शायद खुदा चंदा देने से, इबादत करने से खुश हो जाएगा। नहीं, आप जब तक स्पिरिट में नहीं जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा खुदा आपसे क्या चाहता है। हालेलुया। सिर्फ खुदा को चंदे पर और इबादत पर मत रखो, बल्कि उसकी स्पिरिट में जाओ, होली स्पिरिट में जाओ। वो कौन सा एक्शन चाहता है। अम्मा तेरा की दिल करदा मुंडा तेरा तेरे लिए करे, करदा मुंडा ज्यादा की ਤੁਹਾਡੀ खुशी है कि बच्चे ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ, ਖੁਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ। ਸਮਝ ਆਈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।